तो स्वागत है आप सभी का आज के लाइव स्ट्रीम पे और देखते हैं किस तरीके से आज का माहौल सेट हो सकता है और मज़ा आएगा। लास्ट वाला दिन भी बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हम लोगों ने लिया, लगभग 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड लिया था। उसके बाद हमारे टेलीग्राम पे आपको बता दिया गया था कि किस साइड का ट्रेड आपको देखना है मेरे जाने के बाद, और जो पिन पॉइंट शॉर्ट का लेवल था वहाँ पे भी हम लोग थे। इवन होल्ड करने का जो क्षमता था कि भाई तुम इसको होल्ड करो, ये बड़ा पैसा देगा, बड़ा पैसा देगा। री एंट्री से लेके सब कुछ उसमें बता दिया गया था और सारा चीज़ एकदम एज़ पर प्लान चला, मज़ा ही आ गया। ठीक है, बस एक ही चीज़ थोड़ा सा डाउन चल रहा है, वो है थोड़ा इंडियन मार्केट। बाकी किसी में कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। ठीक है, तो कितना देर हो गया? 1 मिनट 57 सेकंड हो गया। आज निफ्टी में वही तो बोला, एक इंडियन मार्केट छोड़ के दूसरा कोई भी चीज़ में इश्यूज नहीं चल रहा है। बस एक इंडियन मार्केट थोड़ा सा धोखा दे रहा है, बट वो भी मैनेज हो जाएगा। एक सेकंड, लॉग इन कर रहा हूं मैं। चलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूं। तो ठीक है, 3 मिनट हो गया। एक बार 10 के काउंटडाउन पे सभी को लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद सीधे चार्ट पे चलेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। सबको एक बार लाइक का बटन दबा दिए, उसके बाद सीधे चार्ट पे चलेंगे और उसके बाद जो माहौल होगा वो तो सेट होगा ही डायरेक्टली। ठीक है, चलिए दबा दिए, डन। अब इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और देखता हूँ क्या मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बात क्या, थोड़ा सा जो फोकस आ रहा है ना, भैया आज 147 का प्रॉफिट किया बीटीसी में, बहुत बढ़िया बात है, $147 का। अब चलो गोल्ड का चार्ट खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या हेल्प हो सकता है हमारा। देखिए, एक चीज़ क्या है ना कि मैं ये बात ऑलमोस्ट पहले ही जानता था कि गोल्ड जो है इतना आसानी से नहीं गिरने वाला है। ठीक है, इसके लिए अभी मेरा एक फ्रेंड भी था जो यहाँ पे दुबई में मिला मेरे से, वो बताया कि कल तो गोल्ड गिरेगा भाई। तो अभी मेरा तो वाइप आउट हो गया। मैं अगर पोजीशन में बैठा रहता, थोड़ा सा अगर एवरेज कर पाता तो गोल्ड में पैसा बना लेता। मैं बोला देख भाई, एक बात समझना, मार्केट जब नीचे गिरता है ना, तो जब कोई नहीं जितना सोच सकता है उतना नीचे गिरता है, और मार्केट जब चढ़ने पे आता है ना, तो कोई जितना सोच नहीं सकता है ना उतना ऊपर चढ़ता है। तो मैं एक बात जानता हूँ कि भाई मार्केट इतना ऊपर जाएगा जितना हम सोच नहीं पाएंगे, और मार्केट इतना नीचे आएगा जब गिरना होगा जितना हम सोच नहीं पाएंगे, और वही हुआ है। ठीक है, अभी क्या है ना कि लोग फंडामेंटली न्यूज़ के कारण सोच रहे हैं कि गोल्ड गिर क्यों नहीं रहा भाई, चाइना का ये आ गया, ट्रंप ईरान का फिर से लफड़ा हो जाएगा, ये बट नहीं होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि वो उस जगह से होगा जहां से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब गिरना स्टार्ट किया था तो हम क्या सोचे थे कि अब बस 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 अब इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, लेकिन इतना गिरा जितना हम लोग सोच नहीं सकते थे। बिटकॉइन उतना गिरा जितना नहीं सोच सकते, चढ़ने गया 2 दिन में 80,000 चढ़ गया। तो मार्केट का यही रूल है, और ये रूल जो है मार्केट अभी फॉलो कर रहा है। तो जहां पे भी अब थोड़ा सा कम हो रहा है, बट जितनी बार मार्केट नीचे गिर रहा है ना, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है बाइंग करने का, कि भाई बाइंग कर लो और फिर तुमको एक रैपिड पैसा मिलेगा। मैंने भी रात को 3 बजे 2-3 ट्रेड्स मारे हैं, जिसमें से एक ट्रेड ये था। ठीक है, एक तो पहले ये पकड़ा, लेकिन साला ये कौन सा निकाला था मुझे, हाँ ये पकड़ा था, ये वाला, सॉरी ये वाला, जिसने निकाल दिया पूरा। फिर मैंने ये पकड़ा, लेकिन ये सीटीसी में नहीं निकाला था। और बाद में जाके जब यहाँ पे ट्रेड मैंने क्लोज किया तो तुमको सुन के थोड़ा सा झटका लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है गौतम भाई, बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं प्रॉफिट होल्ड कर रहा हूँ। मुझे लगा मैं अगर देखूंगा तो मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और मैंने इसको मतलब जो ऐप था
उसको बंद किया, दूसरे फ़ोन में मूवीज़ देखते रहा कि हाँ ठीक है, ट्रेडिंग व्यू खोल के रखा था कि जब यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पे पहुँचता हूँ पोजीशंस दिखा रहा है कि इसी जगह पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, जबकि 5.5 का लॉट था। एक लॉट को मैंने पार्शियल यहाँ पे क्लोज किया इस जगह पे 5.23 में, उसका मुझे पैसा मिला। ठीक है, अभी मैं एक्सएनएस के पोजीशंस में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, बट मैं मस्त होल्ड कर रहा हूँ इस चक्कर में कि भाई मुझे मिलेगा और मैं क्लोज करूँगा बढ़िया रेट पे, गायब। आपके साथ किसी के साथ हुआ है क्या? मेरे साथ एक्सएनएस में ये चीज़ हुआ। ठीक है, बाकी अभी फिलहाल के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम देखें तो 1 डे का टाइम फ्रेम यही कहता है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर जाए तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। ठीक है, ये कब तक रहेगा? अभी कुछ दिन और रहेगा, एक आध दिन तक तो मान के चलो। ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट डे था। मैं रात का वाला ट्रेड अकेले, आपको गोल्ड मतलब खुद नहीं लेना था, मेरे साथ भी हुआ है, कल ही हुआ है मेरे साथ, कल हुआ है। मैं आपको मतलब 5 पोजीशन लिया, भी दिखाऊंगा आपको पोजीशन साइज। मैं मस्त होल्ड कर रहा हूँ इस चक्कर में कि भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा होल्ड करना है। ठीक है, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000 मैंने कैलकुलेट किया कि $6,000 बन गया होगा। जाके देखते हैं सारा पोजीशन गायब है और वो 580 का प्रॉफिट दे दिया है मुझे, बस। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए था क्या था भैया, एक बार आओ, बोलो भैया प्लीज कुछ तो बताओ। अरे अनुराग वर्मा, बैठो लाइव में यार, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कैंडल थोड़ा सा जिस तरह का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं बोल सकते। अगर ये नेगेटिव होता तो थोड़ा एग्रेसिव जा सकते थे। 1 आवर का चार्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं। 1 आवर के चार्ट में जैसे यहाँ पे सेलर आया, तो सेलर आने के बाद फिर यहाँ पे फाइट, फिर यहाँ पे फाइट, तो कई बार फाइट चल रहा है। तो नो डाउट कि बड़े प्रॉफिट्स जो है वो बायर लेके आएंगे, लेकिन सेलर्स जो है, ऐसा नहीं है कि सेलर आएगा और तुरंत खत्म हो जाएगा। सेलर थोड़ा सा एफर्ट कर सकता है, हार्डवर्क कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तो हम जो है ये मान के चलते हैं कि अगर सेलर बहुत बड़ा विन करता है तो सेलर इसको यहाँ तक लेके आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम एक ऐसे जोन में है जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज ही रहेगा, बोल लो फाइट रहेगा। तो दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, मजबूरी है, और देखेंगे अभी क्या कर सकते हैं। बाइंग भी आएगा तो मुझे लगता है बहुत एग्रेसिव शायद ना आए कि अपना डेली कैंडल को ब्रेक करे, में भी थोड़ा दूर तक आए और उसके बाद फिर फॉल कर जाए। बट 15 मतलब 100-150 पिप्स तक से ज़्यादा शायद बाइंग भी नहीं आए, और सेलिंग अगर आता है तो वो भी 100-150 पिप्स, सेलिंग थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है दोस्त, सही बताऊँ तो, क्योंकि सेलिंग जो है ना वो इस पॉइंट से सेलिंग ज़्यादा आ सकता है। लेकिन अगर सेलिंग आ गया तो ओवरऑल बाइंग ज़्यादा आ सकता है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, हेलो ब्रोकर, तो अभी देखता हूं क्या कर सकते हैं अपन। यहां पे ये लिक्विडिटी के पास आया है, और आज का पूरा जो अपना स्ट्रेटजी होगा वो एक अनएक्सपेक्टेड मूव के ऊपर होगा। क्या होगा, किस तरीके से होगा, पूरा प्लान मैं बताता हूं। हम और आप बैठेंगे, मार्केट को देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। लाइक मार्केट मान लो चल रहा है ऐसे, ठीक है, कि ये मार्केट है और ये ऐसा चलना स्टार्ट किया कि जा रहा है ऊपर, देख रहे हैं, जा रहा है ऊपर, देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, अचानक से फॉल कर गया। अब यहाँ पे जो है अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है या कुछ भी ऐसा बनता है जो अनएक्सपेक्टेड हुआ, लाइक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम लोग जो है इस जगह पे बाइंग, एक रैपिड बाइंग पकड़ने की कोशिश करें। तो इस तरीके से कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का कोशिश करें, पहले से नहीं दिमाग लगाएंगे यूजुअल प्राइस एक्शन पे कि यही ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसके लिए हो सकता है थोड़ा लंबा बैठना पड़े, एंड आई नो कि आप भी यही चाहते हो कि गौतम भाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज रहे तो ज़्यादा बेटर है। हम बैठने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं जी? देखो मेरा वैसे कोई मतलब टाइमिंग इस तरीके का नहीं है कि ये टाइम में वो टाइम में जो है, तो अभी वही करेंगे अप्रोच, एकदम चुपचाप बैठ के मार्केट को देखो, बी एन ऑब्जर्वर, बैठो देखो। कुछ भी अगर 19-20 हो रहा है जो आंखों को खटक रहा है कि साला ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ भी फील हो रहा है उस समय अलर्ट होंगे। ठीक है, और एक बार वो हो गया ना, क्योंकि कल देखो रात को मैंने ट्रेड पता है कैसे लिया था, मैं बताता हूं तुमको, जो अभी जिसमें हालांकि पैसा तो नहीं बना, बट दिल को मैंने तसल्ली दिला दिया कि भाई मैंने तो अपने साइड से होल्ड कर दिया ना। क्योंकि अगर मुझे दिखता, मान लो मेरा असल हिट ही कर दिया वो ऑर्डर, $60 का स्टॉप लॉस से $6,000 का प्रॉफिट बनाने का मेरा टारगेट था, लेते ही प्रॉफिट में गया था वो। ठीक है, $16 का लॉस में रिस्क में लिया था। तो मेरा माइंडसेट क्या कह रहा था कि यार माइंड ये मतलब जो ट्रेड है कहाँ चला गया, वो अनएक्सपेक्टेड जगह से चलेगा, लाइक हाँ ये वाला। तो मैंने क्या देखा कि इस जगह से जो ये फॉल आया ना, फॉल, रैपिड फॉल, यहां पे कोई तरीका ही नहीं था कि मार्केट इस जगह से सब प्रिडिक्ट करके बैठा कि अब गिरेगा, अब गिरेगा। यही जगह है जहां पे एकदम एक्सट्रीम बाइंग लाने का सबसे बेस्ट पोजीशन बोल सकते हो कि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए यहां पे एक्सट्रीम बाइंग आया। इसलिए मैंने इतना होल्ड भी करा इस चीज को। साला ये कैंडल भी मेरा फट रहा था होल्ड करने में, मैंने इसको भी होल्ड करा कि नहीं नहीं इसको तो कवर अप करेगा ही करेगा। एक एक कैंडल का पेन झेला है मैंने पीएनएल देख के, और वाह रे एक्सएनएस, गायब कर दिया सब। ठीक है,
10 वाला पिप्स दिखाता हूँ आपको, तुम रुको, पोजीशन एक बार खोलने दो उसका। उसके बाद मूड खराब हो गया थोड़ा, बट मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, उसके बाद छोड़ दिया कि हाँ छोटा अमाउंट से। क्या है गुरुजी, हेलो, देखना ये देखो, फिर मैंने रात को अकाउंट खाली किया। ये जो ट्रेड है ना आप देखिएगा, ठीक है, बाद में मेरा जो है फाइट हुआ मार्केट से, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बट ये जो आपको दिख रहा है प्रॉफिट, ये फर्स्ट ट्रेड मैंने जो लिया था, ये भी ऑलमोस्ट जो है टाइमिंग आप देखोगे सब 16 जो दिख रहा है, इसमें से एक पोजीशन मैंने बुक कर लिया था 570 में, ये वाला, कि चलो इसको प्रॉफिट में क्लोज कर देते हैं। और 4 का पीएनएल चल रहा था, और जब मैंने एक्सएनएस बंद करके खोला तो ये चारों मतलब ऊपर में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया था, प्राइस जब ऊपर था, ऊपर ही ऊपर, वो चारों का पोजीशन दिख रहा है गायब। इसका प्रॉफिट दिया क्यों भाई, तब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरा पैसा लाइट ही कर दिया था तो प्रॉफिट देने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, कम से कम दूसरा ट्रेड तो ले लेता मैं। इस चक्कर में बैठ गया कि मेरा ट्रेड चालू है। टाइमिंग देखना, मज़ा आ जाएगा तुमको मिला के। भैया आप इंडिया कब आ रहे हो? देखते हैं, मैं तो आते रहता हूँ, जब मौका मिलेगा फिर दोबारा जाऊँगा, अभी तो कोई काम नहीं है, ठीक है। इंडियन मार्केट कब लाइव आने वाला? देखो प्लान तो वैसे कल है, बाकी मैं जो ग्रुप है उस पर आपको अपडेट दे दूंगा। अगर कल नहीं आ पाया तो परसों आऊँगा तो अपडेट आपको दे दूंगा, पहले जब भी आऊँगा एक 2-4 घंटे पहले आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। कितने रुपए से? लव योर गुरु जी, बिल्कुल लव यू टू मेरे भाई। करण कुमार क्या पूछते हो यार। मास्टर क्लास 3.0 देखो, अभी तो आपकी ही वीडियोस देख रहा था, अभी तो सही बताऊं तो शुरुआत ही करा है हम लोगों ने वापस से। जो एक बार टाइम होता क्या ना, जब इंसान मतलब क्या यार, सॉरी गाइस, ठीक है, वो थोड़ा सा नॉइस क्रिएट कर रहा था। गुरुजी बेसिक्स कब चालू करोगे? सब सब भाई तुम्हारे लिए ही प्लान बना रहा हूँ। ये जो प्लान बनाया है, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए? जो मैंने अपना जर्नी फील किया कि मुझे, मान लो मेरा कुछ दिन बुरा गया, तो वो कुछ दिन बुरा हो तो ठीक है, वो कुछ दिन बुरा अगर 10% डैमेज आपके 90% लॉसेस का कारण बनता है, इसे आप यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे, एक डायग्राम बनाया है कि 10% का जो डैमेज होता है ना, वो आपके 90% चीज़ों को खराब कर देता है। तो उसको कैसे रोकना, पूरा भी ये वीडियो आने वाला है, ठीक है। पूरा मुझे जब भी कोई चीज़ क्लिक करता है ना कि यार ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मैं उसके पीछे दिमाग लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो एक बोल सकते हो कि लिक्विडिटी का लेवल था। इस लेवल पे मार्केट फर्स्ट अटैम्प आया, कुछ नहीं किया, सेकंड अटैम्प आया, रिएक्शन दे रहा है। आज मैं कसम खा के बैठा हूं कि मुझे ओनली गुड अपॉर्चुनिटी। अरे भैंस की आंख, क्या मोमेंटम है भाई, ये 11 पिप्स है क्या? ओ 11 पिप्स तो नहीं है ये, तो फिर ये उल्टा पुल्टा कैलकुलेट कैसे हो रहा है? 46 45 नहीं 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 नहीं, ओके, बड़ा क्वांटिटी, मतलब बड़ा वाइल्ड है मार्केट, सॉरी, ठीक है। स्टॉप लॉस भी तो बड़ा होगा तब, हाँ स्टॉप लॉस भी बड़ा है, मतलब नहीं आज स्टॉप लॉस भी बड़ा है, ये चीज़ मैं भूल ही गया भाई, दिख रहा है। तो अभी जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पकड़ेंगे, आराम से चिल करेंगे, ठीक है। मिलेगा ट्रेड, डेफिनेटली ट्रेड भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तुम ये देखो कि ये लेवल अपन ने ड्रॉ किया था, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, अगला लेवल ऊपर का यहाँ पे है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कभी भी मार्केट एक बार में उस लेवल तक ईजिली नहीं जाता है। बीटीसी देखो, डेफिनेटली अब बीटीसी भी ऐसा जगह पे आ गया ना कि देखना पड़ेगा। और देखना राउंड नंबर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बीटीसी का ये जो नंबर है ना 80,000, अभी देखिए बीटीसी, मतलब बीटीसी तो ट्रेड करना बंद ही कर दिया हूं मैं। वैसे इथेरियम हाई नहीं है, ऊपर नहीं चल रहा है, बीटीसी ही सिर्फ ऊपर चल रहा है। और देखो एक चीज़ और समझो, बीटीसी जाएगा अभी 80,000, जिस चीज़ का डर होता है ना मेरे भाई, वो हो जाता है, समझे। जैसे अभी डर लग रहा है ना कि भाई 80,000 हो जाएगा 80,000, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता कि लोगों को डराता है बस इतना कि बस तुम
को दे रहा है चूरन और तुमको लगे कि नहीं होगा नहीं होगा, नहीं भाई, तुम्हारे दर्द के हद को पार करेगा। तो ये मान के चलो कि आज के ही डेट पे बीटीसी आराम से इसका हाई ब्रेक करने वाला है। अब क्या है कि अगर अपन लेवल पे बैठे हुए रहते तो शायद एक आध ट्रेड भी पकड़ लेते, पर अपन लेवल पे नहीं है तो हमारे हाथ बीटीसी में एक्सपर्ट बोल सकते हो कि बैठे हुए भी नहीं है, तो जिस चीज़ पे अभी थोड़ा सा दूरी बना के रखें तो थोड़ा छोड़ ही देते हैं, लेकिन चीज़ें वैसे ही काम करती है, ठीक है। और वो वेरी वेरी हाई चांस कि आज बीटीसी जो है आपका, अच्छा सिल्वर का बड़ा लेवल देखो कहाँ पे है, गोल्ड क्यों अप मूव दे रहा है और गोल्ड क्यों अप मूव और दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर का जो लेवल है वो 71.5 का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ तक है, ठीक है। बीटीसी में सुनना, एक कहानी मैं तुमको बताता हूँ। बीटीसी में अगर फॉल करते करते कहीं से भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे या नीचे आने के बाद भी एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होते दिखे एक आध कैंडल का, तो तुम समझ लेना रॉकेट की तरह इसको ब्रेक करके फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट के पास एक डरावना नंबर है जो कि 80,000 का, और मार्केट अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि इस जो राउंड नंबर है इसको ब्रेक ही ना करे, इसके ऊपर जाके सस्टेन करके लोगों को दिखाए, ठीक है, कि देख भाई चीज़ें बदल चुकी है, ठीक है। क्योंकि गिरना, अगर इसको चढ़ना ही नहीं होता तो यहाँ से बहुत पहले ही गिर चुका होता वो। गुरुजी ट्रेडिंग में क्या है, अभी कौन सा स्टॉक खरीदूं, 1000 रुपीज़ में रिलायंस का स्टॉक खरीद लूं क्या? देखो, अगर तुम सिर्फ एज अ हैबिट देख रहे हो कि मुझे एक अच्छा हैबिट डेवलप करना है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है, तो अलग बात है। बट अगर तुम सोच रहे हो कि 1000 रुपये इन्वेस्ट करके तुम्हारा लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ग्रोथ आ जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उस 1000 रुपये को ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। उससे बेटर 4-5 किताबें खरीदो, ठीक है, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि तुमको नॉलेज ज़्यादा मिले इंस्टेड ऑफ रिटर्न्स। क्योंकि रिटर्न्स 1000 से तुम कितना कमाओगे, 10%, 20%, 30%, समझे बात को। अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे 10 लाख % कमाओगे, 1 लाख % कमाओगे, कंपाउंडिंग कमाओगे आने वाले टाइम में। बट अगर इसको एज अ हैबिट देखना कि नहीं गौतम भाई मैं एक हैबिट डेवलप कर रहा हूँ कि मुझे पैसे इन्वेस्ट करने का आदत अभी से डालना है, कि मुझे खर्च नहीं करने की। मेरे पास 1000 रुपये एक बंदे को मिलता है, दूसरे 1000 रुपये एक और बंदे के पास है, एक बंदा जाता है जाके उसको खा पी के रोल खा लेता है, ठीक है, चाउमीन खा लेता है, या मान लो सुट्टा मार ले रहा है, कुछ भी ऐसा काम करके उड़ा दे रहा है, तो उसके कंपेरिजन में मुझे उस पैसे को प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, तो वो एक अच्छा आइडिया है, ठीक है। खाना खा लिए गुरुजी? गौतम भाई मास्टर क्लास 1. अरे क्या बोलूं यार, मैं तो सही बताता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ ना, डेली कोई आदमी मेरे बारे में बड़बड़ बड़बड़ कर ही रहा है, ठीक है। आज भी मुझे मेरे दोस्तों ने मतलब भेजा कि देख भाई, रोज ही मेरा रूटीन हो गया कि जब भी इंटरनेट खोलो अपने बारे में वीडियो देखो। मैं बोला यार मैं खुद इतना वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ जितना मेरे बारे में लोग वीडियो बना दे रहे हैं, समझे। आपको फेक बोल रहा था। देखिए बात क्या होता है ना, एक बात समझिए, जो आदमी, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, अभी ट्रेड बनने में टाइम है, इसको समझना। इन सोसाइटी भी होता है, आपके वर्किंग एरिया में भी ये चीज़ होगा, आप जब पढ़ भी रहे हो वहाँ पे भी होगा, आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे भी होगा, आपके समाज में भी होगा, आपके रिश्तेदारों में भी होगा, कि लोग कभी भी अगर चाहते भी है ना कि आप ग्रो कर जाओ, तो उससे ज़्यादा ग्रो मत करो। आपको लोग ऐसे देखना चाहते हैं कि तुम यहाँ पे रहो इस जगह पे। जब आप यहां से हासिल करके यहां पे आ जाते हो ना, तो लोगों को फटने लगती है कि लाइक ये कैसे आ गया भाई, इसको नहीं आना चाहिए था। आपके रिश्तेदार में भी होगा, वो आपको ना मतलब बराबर वाला ओहदा देंगे भी नहीं। अगर आप उनके बराबर आगे बैठ गए ना, फिर भी आपके बराबर का ओहदा नहीं देंगे आपको। उनको लगेगा नहीं नहीं, हम तो, हमारा तो लेगेसी है, हमारा तो ये है वो है। बट जब वो चीज़ ऐसे देखना पड़ता है ना कि भाई ये ऊपर चला गया, तो उस समय जो आप सुनते होगे रिश्तेदारों में जेलसी आ जाता है, वो कि आपको पीठ पीछे बुराई, तो वो चीज़ें एकदम ह्यूमन नेचर है कि आपका माँ और फादर जो होता है ना, आपके माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये चाहेगा कि आप उससे ज्यादा ग्रो करो। कोई भी आपका ग्रोथ चाहे कितना भी बढ़िया भाई हो, दोस्त हो, ठीक है, फ्रेंड हो, सब चाहता है आप ग्रो करो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ग्रोथ उसके नीचे ही रहना, उसको कभी सरपास मत करना, ठीक है। और जब आप ये कर मतलब किसी को सरपास करते हो, किसी को ऐसे उठ के देखना पड़ता है, तो आता है वो अंदर से आता है, ठीक है, राइट। और ये मैं आपको एकदम जिंदगी का सीख बता रहा हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। मैंने अपने आसपास के लोगों को अपना दुश्मन बनते देखा है, मैंने अच्छे अच्छे दोस्तों को दुश्मन बनते देखा है, ठीक है। दुश्मन भी दोस्त बन जाता है पैसा आने के बाद, बट दोस्त भी दुश्मन बनता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा था, कि भाई ये तो मतलब अब तो लीग से बाहर जा रहा है, वो वाली चीज़ है। हम भी कहीं, ठीक है, बेस्ट बुक बताइए। रियलिटी है भाई एकदम। और डिनो जेम्स ने कहा था ना कि कोई भी नहीं चाहता तुम्हारा भला हो जाए, समझ। कहने को तुम्हें अकेले लड़नी है लड़ाई, लेकिन देखना सब सामने आ जाएंगे जब फसल की होगी कटाई।
भैया मिलना आपको ज़िंदगी में एक बार, अरे बिल्कुल भाई। देखिए अभी मैं ना बस क्यों नहीं इस ट्रेड को लिया, सुनना। आप देखे होंगे कि मैं जो है इस चार्ट को जब लगाया तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, लिक्विडिटी का लेवल था, बाइंग का बायसनेस रखा, हर एक चीज क्लियर है, नीट एंड क्लीन। बट आज क्या है ना, मैं पर्सनली अपने आप को थोड़ा सा टफ चैलेंज दिया हूं कि भाई तुम छपरी ट्रेड ज़्यादा ले रहे हो। इवन मैं बताता हूं, अभी मैं जो देखा कि लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। फ्राइडे को मैंने लाइव करा था, जो ट्रेड मैंने लिया वो ट्रेड मैंने एंट्री भी लिया, ठीक है। मैं जिस जगह पे लेता हूं ना भाई, सच बता रहा हूँ, लेने में फट जाएगी लोगों की 1 मिनट में, वो बोलते बोलते खत्म हो जाता है पोजीशन। आप ढूंढ देखे होंगे, कब फ्राइडे का लाइव देखना कि मैं यार अकबका रहा हूँ कि यार कहाँ लग गया, पोजीशन क्यों नहीं लग रहा, पोजीशन क्यों नहीं लग रहा, ऐसे 3-4 बार ये खुल गया था। इतनी देर में निकलता है ट्रेड। बट क्या होता है कि अगर आदमी ढंग से उसको, मतलब मेरा व्यूअर नहीं है ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा। अब वो एक क्या बात है ना सर आपके, और पता है एक और बात बताता हूँ आपको, अभी ट्रेड नहीं बन रहा है इसलिए गप कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी बनेगा, मैं खुद बोल रहा हूं, बातें बंद करके सबसे पहले तुमको सीरियस नोट पे ले जाऊंगा कि भाई रुक रुक रुक, बातें बाद में, ट्रेड अभी यहां पे बन रहा है, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। एक चीज बताता हूं तुमको, अभी मैंने और एक चीज नोटिस करी कि लोग क्या भाई इसको गाली क्यों नहीं दे रहा है, लोग इतना एसएल हिट करवा रहा है फिर भी लोग छपरी है क्या। ट्रेड जब चलता है तो चलने के बाद यहां पे लगाता है, ठीक है। जब यहां से यहां तक भाग गया तब बोला कि यहां पे ट्रेड दिया था, तब लगाता है। फिर भी लोग जो है गाली नहीं दे रहा है, हिट नहीं कर रहा है। मैंने बॉट्स बिठा के रखे, मतलब 17,500 लोग जो आप लोग हो वो बॉट्स में काउंट हो गए हो, ठीक है। तो क्योंकि दूर से देखना, कान बंद करके, कि जब एंट्री बोला जा रहा हो कि यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, इस जगह पे फोकस करके रखेंगे, एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो ट्रेड बनेगा, और बस आंखें बंद करके नहीं होता, वो बिना कान का मशीन लगाए देखना कि यार बस विजुअली देखना कि ये टूल कब आया, और एक ऑडियो, तो वो डिफरेंस हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं यूज करेंगे लोग तो क्या करेंगे हम। बाकी चलो उनके लिए है भी नहीं, बेटर है कि वो इनसे दूर रहें, ठीक है। हाँ, प्राउड बॉट, यस प्राउड बॉट ब्रो, प्राउड बॉट एक बार लिख दो चार्ट पे, प्राउड बॉट। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा बॉट, हम भी बॉट आप भी बॉट, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। एसएमसी के कॉन्सेप्ट में फॉलो नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है एसएमसी। मैं अपना जो जर्नी लेके चला, जो मुझे समझ में आया, मैंने किसी का क्रिटिसाइज नहीं किया कि एसएमसी खराब है या अच्छा है। आप अगर मान लो कि एसएमसी नाम का कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी चैनल्स नहीं होते जिसमें कंटेंट एसएमसी का होता, तो आप कुछ तो सीखते ना। तो मेरे लिए वैसा था कि मेरे लिए यूट्यूब पे कंटेंट नहीं था, मैं ऐसे सोच लिया कि देखना ही नहीं है मुझे, मैं डीप घुस रहा हूं। आप मेरे वीडियोस देखो, जब एसएमसी पॉपुलर नहीं हुआ था इंडिया में, उस समय से भी लिक्विडिटी ही ट्रेड कर रहा था। 3 साल में एसएमसी पॉपुलर हुआ है, 2022-23 में मेरा वीडियो है लिक्विडिटी पे। तो क्या बोलूंगा अब वो चीज है प्राउड बॉट, तो इसीलिए मैच नहीं करता है। हाँ, बाकी मैं खराब थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, काम कोई भी चीज़ अगर काम करता है उसको जरूर सीखिए। मैंने कितने अपने वीडियोस में बोल के रखा है कि आपको एसएमसी सीख लेना चाहिए, कम से कम पता तो लगेगा क्या है, खा के ही देखते हैं, स्वाद चख के ही देखते हैं, ठीक है। भाई मेरा लॉस हो गया, प्राउड बॉट, यस बी अ प्राउड बॉट, ठीक है। कौन कौन, अरे देखिए, अगर अभी भाई आप समझिए हेट करने का रीज़न क्या होता है कि किसी भी तरीके से मेरे बारे में नाम ले ले मेरा, बस एक बार नाम ले लो मेरा, कि नाम ले लेगा ना तो फेम आ जाएगा। वो नहीं होगा भाई, वो नहीं हो सकता है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, ठीक है। मेरा भले नाम ले लो, व्यूज़ ले लो, बट मैं नाम नहीं लूंगा। बोला ना भाई, नेपाल से हूँ, राधे राधे भाई। ये कल के मार्केट फंडामेंटल्स न्यूज़ पे जिंदा ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही। अच्छा चलिए अब ये रहने देते हैं, फालतू की बातें, ठीक है। सर मेरा क्या है, विच वन इज द बेस्ट प्रोफर्म और लाइव अकाउंट, विच वन इज द बेस्ट प्रोफर्म और लाइव अकाउंट। देखिए प्रोफर्म मेरे को पर्सनली, मैं कभी बुराई नहीं किया हूं, बट मुझे उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे से ना गलतियां होती है भाई। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कंटिन्यूअस गलती कर रहा है, अकाउंट उड़ा देता है, ब्लो कर देता है, तो मैं जान रहा हूं कि मैं ना डिमोटिवेट हो जाऊंगा। और मेरे पास पैसे भी हैं, तो मैं छोटा कैपिटल, इंस्टेड ऑफ कि मैं $10,000 का एक अकाउंट लूँ, मैं $1,000 से ट्रेड करके उसको 10,000 बनाने पे बिलीव रखता हूँ। कल भी आप देखोगे जो आपको दिखाया मैंने पोजीशन, उसको वीडियो को पीछे करना, आप उसमें टाइमिंग मैच करना, वो ट्रेड $6,000 तक है। अगर मुझे एक्सएनएस वो, या अगर ग्लिच ही था तो नहीं दिखाया होता, मैं दोबारा घुस जाता उस पर। लेकिन मेरा पोजीशन चलते रहा, मैं मस्त एकदम स्वीट पॉइजन की तरह उसको होल्ड करते रहा कि अब काटूंगा, अब काटूंगा, अब काटूंगा, काटने की बारी आई, पोजीशन गायब। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। बेस्ट बुक। और मैंने कुछ ना नया चीज़ सीखा है, आपको सिखाऊंगा। क्या सीखा है नया,
टेक्निकली नया चीज़ नहीं सीखा है, साइकोलॉजिकली नया चीज़ सीखा है कि किस तरीके से बड़ा पैसा बन सकता है। मैं कुछ गलतियां कर रहा था। क्या गलतियां कर रहा था कि एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड को मैं मान लो चलो एक नया ट्रेंड पकड़ना चाह रहा हूं कि मैं शॉर्ट वाला ट्रेंड पकड़ लूंगा और बड़ा पैसा बनेगा। एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अगर मुझे मिल रहा है तो उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी दूसरा कोई भी चीज में नहीं मिलेगा बड़ा पैसा बनाने का, क्योंकि ट्रेंड में मार्केट पागल हो जाता है। कंटिन्यूअस बिना लॉजिक के भी वो उतना ऊपर जाएगा जितना मैं सोच नहीं सकता हूं, या बिना लॉजिक के भी उतना नीचे जाएगा जितना मैं सोच नहीं सकता। और वहां पे अगर मैं लालची बन जाऊं ना तो सबसे अंधा पैसा बनेगा। तो मैंने अपने माइंड को, मेरे माइंड में ऐसे ही आइडियाज ट्रिगर होता है कि ये चीज सोच के मैंने बोला कि यार ये चीज जो है ना मुझे किसी भी तरीके से क्रैक करना अगले कुछ दिनों में, कि जो भी ट्रेड अगला आएगा अगर कोई भी ऐसा ट्रेंड मिला साला वो मिस नहीं करेंगे। बहुत ट्रेंड मिस कर लिए, ठीक है सर मुझे ट्रेडिंग सिखा दो। अरे भाई मैं हूं ना यार, सिखाऊंगा ना, ठीक है। व्हाट इज द कॉपी ऑफ ट्रेडिंग भाई है, क्या है गुरुजी बेस्ट बुक बता दो। बहुत सारे बुक्स बताए मैंने, ठीक है। वेयर ट्रेड देखिए अभी क्या है ना, इस जगह से अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते तो ये वाला बायर बन सकता था, बट आप मुझे जानते हो कि कभी भी मैं आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिला पाऊंगा। 60 पिप्स का स्टॉप लॉस मेरे खाते में एडजस्ट नहीं होता है, तो मैं ये लेता ही नहीं। और अफसोस की बात बता रहा हूं कि आज का दिन में जितना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है अदर ऑप्शन नहीं है, हाफ क्वांटिटी करके ट्रेड अगर लेना पड़े, जो भी मैं ट्रेड अगर अगला बताऊंगा तो 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन जाएगा आज। क्योंकि क्या कर सकते हो तुम, मार्केट देखो ना, जिस तरीके का मार्केट है उस तरीके का साइज का स्टॉप लॉस बनेगा। तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस जा सकता है आज का डेट पे, पर आप ये प्लान करना कि क्वांटिटी हाफ कर देना, क्योंकि टारगेट भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। 50 का अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो 150 का टारगेट भी मिलेगा, वो 40 पिप्स वाला टारगेट नहीं मिलेगा कि 50 का स्टॉप लॉस है 40 पिप्स का टारगेट, ठीक है। तो वो चीज़ें बाकी देखते हैं। गुरुजी पुराने वाले लाइव स्ट्रीम अपलोड कर दो, जैसा देश वैसा भेस। किस चीज़ को लेके भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दुबई आपको लगता है, आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में दुबई ही एक ऐसा कंट्री है ना जो आपको इंडिया लगेगा। सच बता रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को कुछ दिन पहले दुबई लेके आया, उनको मन नहीं था आने का क्योंकि उनको डर था। मेरी मदर को बहुत डर है फ्लाइट से, कि उनको लगता है कि फ्लाइट में जो है, मतलब वो कार में, आपको पता ही था कि कार में वोमिटिंग का डर, और इलेक्ट्रिक कार में भी उनको, छत खुलने वाली कार में भी वोमिटिंग हो गया लास्ट में। तो उनको लगा कि फ्लाइट में भी वही होगा। तो मैंने पूरा समझा के, बट क्या हुआ कि बेटा जब घर से दूर हो जाता है, आप समझ रहे हो ना, तो थोड़ा लगता है कि चलो चल ही जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। पूरा बाकायदा बिजनेस क्लास वगैरह पूरा तो नहीं कर पाया क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो वहाँ से इंडिगो ही चलता है, तो वहाँ पे बिजनेस क्लास नहीं होता है। तो पूरा प्रॉपर बिजनेस क्लास में बिठा के एकदम लिटा के सुला के लेके आए। अब क्या हुआ कि जब यहाँ आई वो, ठीक है, वो बोल रही कि ये कंट्री जो है, मतलब अपना देश तो अपना देश है। तो मैंने उनको बताया कि मम्मी आप एक्चुअल में अभी तक ना विदेश घूमे नहीं हो, ये दुबई अपना ही देश टाइप का देश है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दूसरा कंट्री आप जाओ, आपको रियल में फील होगा कि आप कोई बाहर का आउटसाइड कंट्री। यहाँ फूड आपको इंडियन मिल जाता है, हिंदी बोलने वाले लोग, सारा कुछ ही एकदम बोल सकते हो कि आप एयरपोर्ट पे उतरोगे वहीं से हिंदी चालू, फील ही नहीं होगा कि आप कहीं बाहर में हो। बीटीसी प्लीज देखिए, बीटीसी आपको क्या बोला है? अरे यार, अच्छा चलो बीटीसी देखो, एक बात समझना, अब तो निकल गया हाथ से, बीटीसी में देख नहीं पाया, पर बीटीसी जो आपको बोला कि रैपिडली, अगर मौका दोबारा तो दिया नहीं, लेकिन निकल जाएगा रैपिडली, ये निकल गया रैपिडली 780-500 पॉइंट्स के आसपास, और अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, राउंड नंबर ब्रेक्स जो लिखा है, तब तक ये शांति नहीं लेगा। तो जितने लोग अगर खुद से ट्रेड ले, देखो मैं भाई, मेरे पे इल्जाम मत डालना कि गौतम भाई बीटीसी का ट्रेड क्यों नहीं दिए। मैं आपको बता दिया था कि 80,000 का लेवल को ब्रेक करेगा, रैपिडली जाएगा। एंट्री अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई, क्योंकि मेरे से, मैं बीटीसी छुए भी, मेरा आप छूता हूँ हाथ गंदा हो जाता है, वो वाली बात है कि साला स्टॉप लॉस लग जाता है, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा उस चीज़ को। बट यस डेफिनेटली अगर कोई है बाइंग में तो उस चीज़ का बेनिफिट उठाए, ठीक है। और जो लाइव मार्केट में ट्रेड लेने की हिम्मत अभी तक किसी में नहीं है इंडियन मार्केट में। भाई तुम इंडियन मार्केट में आओगे लाइव, बाकी लोगों के आप, मैं दुकान क्या बंद करूंगा भाई सब। बट क्या है ना कि मुझे मतलब नहीं है कि किसी का दुकान बंद करूं या दुकान चालू करूं। देखो ये ना बीटीसी के कारण पंप अप हो रहा है। अब यहाँ पे ना अपन बाय कर सकते हैं, ना अपन सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि मार्केट सस्टेनेबल बाइंग यहाँ से शायद ही दिखाएगा। अब सेल नो डाउट थोड़ा थोड़ा फील दे रहा है मुझे कि सेल का ट्रेड बन सकता है, पर अनएक्सपेक्टेड के बाद लेंगे तो अभी तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, बेसिक क्राइटेरिया है। मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ना बेसिक लग रहा है, ठीक है, ये बेसिक लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बेसिकली थोड़ा सा फॉल कर सकता है। अनएक्सपेक्टेड वाला जोन जब आएगा तब प्रॉपर ट्रेड भी मैं बता दूंगा, ठीक है।
अभी हल्का फुल्का फील हुआ तो वो भी बता दिया आपको कि देखो हल्का सा वाइब आ रहा है कि मार्केट यहां से थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और बीटीसी तो एकदम क्लियर है, क्लियर कट उड़ेगा रॉकेट की तरह। सी माइनर म्यूजिक, इसको बस एक लफड़ा दे रहा है कि बीटीसी जैसे एक बार रैपिड ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना तो वो इसको खींच के लेके जाने का ट्राई कर सकता है सिल्वर, ठीक है। बाकी देखेंगे अनएक्सपेक्टेड कैंडल कहां बनता है। जैसे देखो मान लो मार्केट अभी यहां पे एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद कोशिश कर रहा है ग्रीन कैंडल बनाने का। वी विल वेट, देखेंगे कि ब्रो क्या करता है मार्केट, कुछ तो करेगा मार्केट, ठीक है। और अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्राई किया है इस जगह पे लाइक यहाँ पे, तो आई विल सजेस्ट कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करके रखिएगा कि ऐसा ना हो कि पेन दे दे कि भाई लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया, उस टाइप का। मैं वैसे प्लान कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से कब इसमें घुसने का मौका मिलता है, ठीक है। पर बीटीसी जो ये रॉकेट बार बार बन रहा है ना, तो वो चीज़ें बीटीसी पे क्या करोगे, बाइंग करोगे क्या? लेकिन अब तो लगभग अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया यार। 270 पॉइंट 280 पॉइंट के लिए क्या बाय करूँ, ठीक है। अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट पे मान लो सेल करा है, थोड़ा सा अपना पोजीशन उस तरीके से मैनेज करना कि कुछ भी आपके साथ बुरा ना हो, मतलब वर्स्ट ना हो। होल्ड मत करना, बैठे रहना। अगर कोई ऐसा मतलब दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं बताऊंगा। और जिसको कंफर्टेबल ट्रेड्स चाहिए, मैं बैठा हुआ हूं, अगर इस पे भी री एंट्री मिलता है वो भी बताऊंगा। अगर इस पे मतलब दोबारा से इसको ट्रैप करके री एंट्री मिलता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। एक चीज तो बढ़िया है कि 24 पिप्स के स्टॉप लॉस से मोमेंटम स्टार्ट किया मार्केट ने, ठीक है। बाकी 24 से 24 ही देगा गया, यहां से स्टार्ट था ना। 24 कहां पे होता है, यहां पे होता है। हो आजकल इंडिया में पूरा शुगर क्राइसिस हो गया है एकदम खतरनाक लेवल पे। देखिए मैं वैसे आपको सजेस्ट तो नहीं कर रहा था कि यहाँ पे बाय करो, बट अगर है तो मार्केट अभी थोड़ा निकल जाएगा। अगर कर भी लिए हो तो निश्चिंत रहो, स्टॉप लॉस डालो सीटीसी और एकदम राइड करो, ठीक है। बड़े कैंडल्स भी थोड़े से आएंगे राउंड नंबर पे, थोड़ा झटका देगा मार्केट। क्या है, सेल कर दें। सेल देखो करने का तो अपन सोच ही रहे हैं कर दें कैसे। ये थोड़ा सा ना ज़्यादा फास्ट हुआ है तो इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा लो होता है। बट क्या हो रहा है कि कई बार एज अ नॉलेज कुछ चीज़ें हाथ से छूट जाती है, तो मैंने इसीलिए इसको बताना पूरा ये समझा कि चलो बता देते हैं कि क्या हो सकता है। अगर बाई चांस मार्केट दोबारा प्रॉपर एंट्री ना बनाए तो फंस जाएंगे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइंग मतलब सॉरी यही अल्टीमेट चीज़ें हैं। एक तो इसका एक्यूरेसी वेरी लेस है, ठीक है। और अगर मार्केट जैसे मैं सोच रहा हूं कि यहां तक अगर आ गया, मेरा माइंड क्या कहता है मैं आपको बताता हूं, अपना पूरा प्रोसेस समझाता हूं। मैं शॉर्ट देख रहा हूं कि चलो मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, एक अनएक्सपेक्टेड जगह तक आएगा और फिर जो बाइंग आएगा ना, मैं वो बाइंग पकड़ना मेरा मेन मतलब टारगेट है। तो इसके कारण मैं फोकस पे बैठा हुआ हूं। बस एक चीज मुझे इशू यहां पे क्रिएट क्या हो रही है कि बीटीसी अगर यहां पे रॉकेट थोड़ा सा बनने की कोशिश करेगा तो गोल्ड उसके साथ साथ सिंक्रोनाइज होने का ट्राई करेगा। तो ये एक लफड़ा है, ठीक है। इसीलिए मैंने किसी को भी सजेस्ट नहीं करा है कि कोई भी लॉस लो। इवन मेरा ट्रेड अगर किसी ने एग्जीक्यूट करा है तो आप रिस्क मत लेना, लॉसेस को सही समय पे काट देना। जिस जगह पे एंट्री है उसके काफी नीचे चल रहा है ट्रेड, आप देखोगे इस पॉइंट के आसपास मैंने एंट्री कहीं ना कहीं बताई है, तो उसके नीचे चल रहा है, आप आराम से सीटीसी क्लोज कर सकते हो मार्केट अगर ट्रैप करता है तो। कल राउंड नंबर ब्रेक करने जा रहा है बीटीसी, ठीक है। आज $300 का प्रॉफिट हुआ गुरुजी कल। ब्रो प्लेटफॉर्म का नाम देखो, प्लेटफॉर्म का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब देखो। यहां पे अगर ये लाइन टच होता है ना, मार्केट इसको टच करता है तो समझना जितना का स्टॉप लॉस मार्केट दिखाया था उतना का मोमेंटम दे दिया, ठीक है। इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो उससे ज्यादा, जितना भी ब्रेक करता है उससे ज्यादा का मोमेंटम दे रहा है, मतलब समझे बात को। अगर 1:1 कोई ट्रेड दे रहा है या उससे ज्यादा दे देता है तो वो एक ना पूरा कंप्लीट फेलियर के टारगेट में नहीं आता है। क्योंकि जब आप बड़े स्टॉप लॉस से गेम प्ले कर रहे हो, लाइक 2.53 पिप्स 30 पिप्स का स्टॉप लॉस से गेम प्ले कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। सर स्ट्रांग हो रहा है, अब तो स्ट्रांग हो ही रहा है दोस्त। चलो अभी फिलहाल के लिए इसको ये करो, मतलब भूल जाओ, ठीक है। हमको लग रहा था कि अगर माहौल बनाएगा तो बढ़िया बात है, बट मार्केट अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है माहौल नहीं बनाने के लिए। तो नो नीड टू टेक एनी लॉसेस,
CTC के लेवल पे ही निकल जाना, देयर इज नो, मतलब बोल सकते हो कि नीड ही कुछ नहीं है कि स्टॉप लॉसेस इसमें नीड लेना है तुमको, ठीक है। हालांकि 1:1 का भी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने नहीं दिया, उससे पहले थोड़ा सा नौटंकी कर रहा है, मे भी दे दे, मे भी ना भी दे। अब बाइंग का ट्रेड तो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, बस मैं फिर से एक्सपेक्ट करूँगा कि क्या करता है मार्केट की, थोड़ा इतना ऊपर जाता है, सॉरी थोड़ा यहाँ तक जाता है, फिर प्राइस बिहेवियर बदलता है, तो मैं देखूंगा अभी क्या करता है मार्केट। तो मेरा वही माइंडसेट है अभी कि देखना है इसको, ठीक है। बाकी लॉस अब नहीं लेना, पहले ही बता दे रहा हूँ, फेल होने जा रहा है ये। कहाँ चला गया 2 पॉइंट, थोड़ा सा तो मोमेंटम था ही उसमें भी, मार्केट ने 4.63 चलता तो कहाँ तक जा सकता था ये भाई, चलता तब तो 100 पिप्स भी जा सकता था। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, रहने दो इसको, अभी भूल जाओ। गोल्ड, सॉरी, देखते हैं क्या होता है, इसको इसीलिए बीच में ही खत्म कर दिए। सिल्वर लिक्विडिटी ले लिया है सर, आप प्रॉमिस करिए दे चार्ट रीडिंग में बेस्ट वीडियो दूंगा। अरे मैं प्रॉमिस किया था कि चार्ट रीडिंग का सबसे बेस्ट वीडियो दूंगा, ठीक है, बट क्या है कि मैं एक जगह पे पाँव टिक ही नहीं रहा है, मेरा मेन दिक्कत वो हो गया। अगर एक जगह पे पाँव टिक जाता ना तो कब का वीडियो बन चुका होता है। अब शायद चांस है कि वो वीडियो बन जाए, ठीक है। गुरुजी सर कह रहे हैं कि मुझे भी सिखा दो, क्या गुरुजी आज सर कह रहे हैं कि मुझे भी सिखा दे। अरे सही है, देखिए पहले इसको एडमिट कर लिए कि ये ट्रेड को हम लोग ये कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा ओवर कंसर्न इसीलिए लेते हैं क्योंकि मुझे हमेशा ये रियलाइज रहता है कि भाई मैं भी मान लो ये चल जाए, बट मुझे ये पता रहता है कि अगर 10 में से 8 बार 7 बार अगर दोबारा मार्केट गिरने का कोई मौका बनाता है तो मैं उसको पकड़ सकता हूं। तो मैं लॉस लेने का नीड क्यों है भाई, जब अपन उसमें री एंट्री बना ही सकते हैं तो, ठीक है। फा वाला ट्रेड कब मिलेगा, अब देखो कब मिलता है फा वाला ट्रेड, मार्केट के हाथ में है। हालांकि मुझे थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेशंस रहता ही है मार्केट से कि यार एटलीस्ट यहाँ तक भी दे देता ना तो थोड़ा पार्शियल एग्जिट कराने का बोल देता, बट वो किया नहीं मार्केट। क्या किया, उससे पहले ही मार्केट जो है थोड़ा स्ट्रगल करने लगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा अफसोस है कि, बट क्या होता है देखिए, आप समझिए, मैं रैंडमली कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसे ग्रैब नहीं करता हूँ। अगर आपको मैं यही वाला बताऊँ कि इसको बताने का रीज़न क्या था, थोड़ा सा ऊपर ही था ये, इसको बताने का रीज़न क्या था, तो इसके पीछे का रीज़न ये था ना कि मार्केट देखिएगा आप एकदम फास्ट लेवल पे गिरा। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि जब भी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है फिर एक झटके से फॉल आता है, जब भी मार्केट एक रिट्रेस करता है एक झटके से फॉल आता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पे करा था ना इस जगह पे, और एक फॉल आया, इस फॉल को मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे, एक तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि रिसेंट में सेलर है, यहाँ से यहाँ तक में तगड़ा सेलर है, ठीक है। तो अभी मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड मान लो ये है 35 पिप्स का, ठीक है। हालांकि स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं किया, बट बता रहा हूँ तुमको। तो मेरा माइंड क्या कह रहा था कि यार इस जगह से इस जगह तक में पूरा स्ट्रगल किया मार्केट ने, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3, 4, 5, 6, मतलब सारे कैंडल्स में कहीं ना कहीं वीक था, सारे कैंडल्स में वीक था। इससे एक चीज समझ में आता है, सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा था यहाँ पे। अब इन सारे सेलिंग प्रेशर के बाद एक बार सेलर जीत गया इस जगह पे, तुम देखो पूरा सेलर ने इसको नीचे ही दबा दिया, बट फिर उठ के बायर खड़ा हो गया यहाँ तक, यानी कि सेलर को सरपास कर दिया। अब जैसे ही सेलर को मार्केट ने हराया, बड़ा बायर आया, एकदम उठा के यहाँ पे लेके चला गया। जैसे ही बड़ा बायर आया, अब एक डोजी आता है, और डोजी में मतलब कि फिर से डमाडोल हो रहा है बायर, और जैसे ही डोजी के बाद अगेन एक सेलर घुसा, डिसेंट सेलर। तो मेरा माइंड में ये कहना है, मतलब थॉट प्रोसेस गया कि जो फाइट यहाँ से यहाँ तक में हुआ था कि इसको गिराना है, जिसको हार गया मार्केट, फिर बढ़िया तरीके से बायर जीता, फिर बायर थोड़ा सा डाउट आया, फिर दूसरा सेलर यहाँ से आ रहा है। अगर ये सेलर जीत गया तो जो ये वाला जीत, इसको बड़ा जीतना था, मतलब यहाँ तक जीतना था, ठीक है, वो इसका बदला ये वाला फैजल ले लेगा, समझे बात को। तो लॉजिकल, कंप्लीटली लॉजिकल अपॉर्चुनिटी था, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए था कि फिर मार्केट जो है वो गर्मी पकड़ ले, जो कि नहीं पकड़ा। अगर ये गर्मी पकड़ लेता, जैसे कि ये कैंडल के बाद इसको किसी तरह ब्रेक कर देता, और ये भी तुमको एक बात बता देता हूं कि जब मार्केट ने यहां पे लो ब्रेक किया ना इस जगह पे, तो यहां पे एक क्लैरिटी ये होता है कि अगर मार्केट को अगला लिक्विडिटी तक जाना है तो पिछला लिक्विडिटी से पहले मूव करेगा। लाइक ये जो लेवल है इससे थोड़ा सा पहले मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा, और ऑलमोस्ट इसी जगह से जो है मार्केट में बाइंग वापस ट्रिगर करने का कोशिश कर रहा था। तो ये अगर किसी तरीके से फेल हो जाता, तब समझ लो कि जो इक्वेशन बनता वो इक्वेशन ऐसा बनता, देखो जीरो लॉस ट्रेड है। अगर कोई इस पे बोलेगा कि मेरा लॉस हो गया, गलत ट्रेड दिया, नो ब्रो, कोई गलत ट्रेड नहीं है, कुछ भी इसमें बुरा अपन ने नहीं किया है, ठीक है। तो जो बोला है उस बात पे एडमिट करते हैं हम लोग कि हाँ, तो ये यहाँ तक का मोमेंटम दे देता, तो बट कोई नहीं, होता है, ठीक है। मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है तो देंगे मार्केट को टाइम, क्या दिक्कत है।
बीटीसी तो देखो, बीटीसी तो ट्राई करेगा भाई जाने का, बीटीसी अभी नहीं रुकेगा, पर बीटीसी का एंट्री शायद थोड़ा नीचे से दिमाग लगाते तो ज़्यादा बेटर रहता, वो ज़्यादा सही रहता, पर अभी हाथ से निकल चुका है बीटीसी। आप इस तरीके से देखो कि अगर मान लो इस जगह पे बाइंग है तो स्टॉप लॉसेस मैनेज करके चलो, नहीं है कहाँ पे बाइंग लेना है, तो अगर मार्केट मान लो फिर से गिरना स्टार्ट कर देता है, बस एक टर्निंग पॉइंट, एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक और फिर से उड़ना चालू, दैट्स इट। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी फिर बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि अभी मार्केट निकलेगा अच्छा खासा जाएगा, जब 300 का रेट पे था कि जिस भी जगह से एक रेड कैंडल का सॉरी ग्रीन आफ्टर फॉल एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे वहां पे बाय, तुम देखोगे एक बड़ा झटका के बाद यहां पे एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया और मार्केट यहीं से मूव करेगा। सेम सिमिलर सेटअप, जिधर भी फॉल आता है, फॉल आने के बाद एक टर्निंग पॉइंट, आराम से उस अपॉर्चुनिटी पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बढ़िया मोमेंटम। ठीक है, बीटीसी में छोड़ो भाई, गोल्ड, हाँ गोल्ड पे पूरा फोकस है। एक अपॉर्चुनिटी ये जबरदस्त था, ठीक है। दूसरा, अब मार्केट इसको जब यहां से बायर आ गया ना, तो फिर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि अब ये बायर क्या करेगा। तो देख रहे हैं बायर क्या करता है, दिमाग लगाएंगे। अभी हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है, दो, एक नहीं टोटल दो। पहला कि मार्केट सेलिंग पकड़ा दे, ठीक है, कि थोड़ा ऊपर जाए और कहीं से भी सेलिंग पकड़ा दे और हम लोग ये वाला राइड कर लें। दूसरा, मार्केट में जो बाइंग आएगा उस बायर को पकड़ लें। तो सेलिंग और बाइंग दोनों है। एक चीज अगर अपने हाथ से छूटता है तो दूसरा चीज आ जाएगा, दूसरा चीज अगर अपने पहला चीज अगर पकड़ा गया तो दूसरा पकड़ने का नीड ही नहीं पड़ेगा। तो अभी तो टारगेट करेंगे कि पहले थोड़ा इधर भी फोकस करेंगे, किसी तरह अगर सेल पकड़ाना हो तो सेल पकड़ लें, ठीक है। और अगर एग्रेसिव बाइंग आएगा तो फिर सेल छोड़ देंगे, फिर बाइंग में ही रिट्रेसमेंट के बाद घुसेंगे। बीटीसी $8,000 की फोटो पिक्चर, मन कर रहा है आज मुझे बीटीसी ट्रेड करने का, सही बता रहा हूँ। एक काम करता हूँ, आज बीटीसी में थोड़ा सा प्लान बनाता हूँ। कल तो जो रात में गोल्ड किया है मेरे साथ, दिखाया ना आपको पोजीशंस, झटके दे दिए मार्केट ने। ठीक है, तो आज बीटीसी में ट्रेड लेते हैं, अच्छा ट्रेड लेंगे। अभी क्या स्प्रेड चल रहा है बीटीसी में वैसे? फिर से दिखाओ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये वाला देखो, दिखाता हूँ। अभी पैसे मैंने इसमें डाली, ये इस पे जो देखना, यहाँ पे बाद में मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, तो उसके चक्कर में एक दो लॉसेस भी मैंने किए। यहाँ से जो ये बार बार दिख रहा है ना आपको 16 16 16 16 16, असल में 2 बार मैंने इस पर फाइट किया था, अब टाइमिंग मिलाना, ठीक है। और जैसे सारे ट्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट किया था मैंने, ठीक है। इस पे 12-23 में क्लोज हुआ, इसको मैंने पार्सली क्लोज किया था, और जब 12-23 में इसको क्लोज किया, मेरा 4 पोजीशन चल रहा था जिसमें 3000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था, और बाद में मैंने कैलकुलेट किया कि अब 6000 हो गया होगा, अब जाके क्लोज करते हैं। तब तक देखता हूं कि ये चारों पोजीशन जो कि 10 मिनट पहले जिसका पीएनएल चल रहा था, मुझे अफसोस हो गया यार, सब इसी समय सब क्लोज कर लेना था जब यहाँ पे चालू था। तो वो चीज़ें हैं, बट बाद में सिर्फ मतलब शायद उसका स्क्रीनशॉट भी होगा उस फोन में पोजीशन का। निफ्टी के वीआईपी ग्रुप में, निफ्टी का वीआईपी ग्रुप थोड़ा सा अभी खतरनाक लेवल पे परफॉर्म नहीं चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाना। तो यहां देखिए बिटकॉइन जो है, अभी बिटकॉइन एक तो माइक्रो लिक्विडिटी से थोड़ा सा रिएक्ट करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैंने स्प्रेड्स चेक करने के लिए क्वांटिटी इसमें मारा है, तो एक तो नहीं जगह 3 लग गया है, तो अभी इसको क्लोज शायद करना पड़े, बाकी अगर चल जाता है तो शायद नहीं करना पड़ेगा क्लोज, ठीक है। बाकी देखते हैं। अभी एक टेस्ट करने के लिए किया था कि चार्जेस क्या लग रहा था, तो चार्जेस मुझे दिखा 22, कितना चार्जेस लग रहा है इस पर, अरे कहाँ चला गया, ये तो क्लोजिंग है, ओपन में कितना चार्जेस दिख रहा है, $26 का कमीशन दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ट्रायल में बस मैंने मारा कि चलो ठीक है, अगर यहाँ से जाना होगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी इसको मैं प्रॉपर सोच रहा हूँ कि 10-15 लॉट से 20 लॉट से ट्राई करूँगा इस पर, ठीक है, अगर थोड़ा फॉल करके बढ़िया जगह से आता है तो। और जो भी ट्रेड होगा, ठीक है, उस ट्रेड का क्लियर कट डेस्टिनेशन इस पीले वाले बॉक्स पे काट दूंगा, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं होने वाला है, इसी पे कटेगा ट्रेड। हाँ, गलती से इंडिकेटर लगा दिया, इंडिकेटर दिए बिना गाड़ी चलाते हो तो एक्सीडेंट होता है,
ओके जाएंगे। आई थिंक बीटीसी एक बार ट्रैप करके चलेगा, ठीक है। तो बीटीसी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखना है ना, तो मेरे ख्याल से ये एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा अगर नीचे आके आता है ना तो ज़्यादा बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि मैं भी अभी फुल पोटेंशियल से नहीं घुसा हूँ इसमें। मुझे यहाँ घुसना था, जो कि यहाँ घुसा क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा था कि ब्रोकरेज अभी बहुत लेवल, वो मैंने कितने दिनों बाद बीटीसी में ट्रेड लिया है, आई डोंट नो, ठीक है। तो अगर बीटीसी लगभग जैसे यहाँ पे जो लेवल्स ड्रॉ किया है ना मैंने, कि यहाँ तक आता है, इस जगह तक आता है, तो यहाँ के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो अपॉर्चुनिटी भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 500 पॉइंट्स के आसपास का मूव होगा, 400-300, तो थोड़ा ढंग का पैसा भी बनेगा, ठीक है। तो मजा आएगा। देख रहे हैं गोल्ड तो अभी बार बार स्ट्रगल कर रहा है, और इस तरीके के स्ट्रगल से कभी भी नहीं गिर सकता है गोल्ड, ठीक है। सर जी आप चेस खेलते हो? नहीं भाई नहीं खेलता हूँ। उस पर वो डायलॉग नहीं था जो छपरी लोग पहले बचपन में उठाते थे कि चेस में नहीं खेलता क्योंकि दोस्तों के खिलाफ मैं चाले नहीं चलता, ठीक है, और अपने दुश्मनों को अपने सामने बैठने की औकात नहीं है। तो तो चेस क्यों नहीं खेलते हो? क्योंकि मेरे सामने मेरे दोस्त बैठ पाए, उसके दुश्मन बैठ पाए, वो उतनी औकात नहीं, और दोस्तों के खिलाफ मैं अभी चाले नहीं चल सकता हूँ, ठीक है। ऐसा लेट हो गया आपका। नहीं ब्रो वो ट्रायल था, मैं उसको सोचा पहले ही काट दूं, बट तब तक आ गया था नीचे। खैर कोई नहीं, मुझे 10 लॉट चाहिए उसमें, समझे। तो वो मेरा ट्रेड भी नहीं था, वो चल जाने पे ज़्यादा अफसोस होता मुझे। अगर वो चल जाता ना, सच बता रहा हूं, लिटरली ज़्यादा अफसोस होता मुझे। तो मैं वो पर्सनली मतलब मैनिफेस्ट कर रहा था कि नहीं चले तो ज़्यादा बेटर है वो, क्योंकि और गलती से मतलब मारना चाहता था एक लॉट, बट वहाँ 3 टाइप था। एक्सनेस क्या करता है ना, पुराना डेटा रखता है कि तुम कितना बाई करते थे कितना सेल, तो 3 दब गया था, तो वो वाली चीज़। तो फिर अब क्या क्लोज करते हैं, वो वाली चीज़ है। अब देखो क्या ना, मेरे लिए 100-200 थोड़ा ब्रोकरेज वाले लेवल पे आ चुका है। तो सही बोला ना जी, चेस क्यों नहीं खेलना चाहिए? सर बायर ट्रेड को भी दे सकता है डेफिनेटली। देखो अभी ना गोल्ड में एक बात बताता हूँ तुमको, ये जो पैटर्न होता है ना कि मार्केट एकदम प्यार से ऊपर जा रहा होता है, ये बहुत ही डेंजरस पैटर्न होता है। इस पे मार्केट ना सस्टेनेबल ऊपर चला जाता है, समझे। इस पे मार्केट सस्टेनेबल, जब भी नीचे आएगा फिर साला ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पैटर्न होता है। इस पे शॉर्ट करना सबसे खराब चीज़ होता है, क्योंकि इस पे शॉर्ट में ओवर ट्रेड हो जाता है। आप तो मतलब जो ये चैनल पैटर्न पे जब भी मार्केट चले ना, सबसे ज़्यादा शॉर्ट में बर्बाद होते हैं लोग। अब बाय में भी पैसा नहीं बन पाता। बाय में क्या होता है ना, डर जाते हैं कि हाँ अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। चैनल पैटर्न में अगर एक बार घुस गए ना, तो बाइंग में लॉटरी लगना होता है, लेकिन इतना घटिया तरीके से मूव देता है वो कि इंसान डर जाता है कि यार अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। जैसे अभी यहाँ पे आया ना, अभी क्या लगेगा, अब गिरा, अब गिरा, फिर ये उठ के चला जाएगा ऊपर। लेकिन अगर आप मतलब उस तरीके से प्रिपेयर नहीं हो कि ऐसे ही मार्केट मूव करेगा, तो आपको तो लॉस लग जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। अबे नीचे आना भाई बीटीसी प्लीज़। हाँ अकाउंट हैंडलिंग के लिए 85,000 लिया था, पूरा लॉस करवा दिया। अरे भाई किसको देते हो ये सब काम करने? आप ट्रेडर बनना चाहते हो ना, आप बताओ। एक बात मैं पूछता हूँ सबसे, ट्रेडर कौन बनेगा, तुम या तुम इन्वेस्टर हो? इन्वेस्टर हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो ना। स्कैमर पे क्यों इन्वेस्ट करते हो कि अकाउंट हैंडलिंग दे देना या कोई भी चीज़, ठीक है। अभी तो जितने भी फेक टेलीग्राम में मैंने सब उड़ जाएगा मेरा, 1 हफ्ते के अंदर सारा डिलीट होगा, जितने भी स्कैमर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ। हालांकि मैं उनको नहीं, और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। जाएगा एग्जैक्टली तो अकाउंट हैंडलिंग। चलिए सुनिएगा, यहां पे अगर बायर आता है, ठीक है, इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल अगर मार्केट बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो आप समझना कि फिर मार्केट में थोड़ा सा बायर आ जाएगा। जैसे ये चीज था ना, यहां पे देखो ये सेटअप, सिमिलर सेटअप काइंड ऑफ कहीं ना कहीं बन सकता है। बट अगर कोई भी बंदा एग्जीक्यूट करने का सोच रहा है या दिमाग लगा रहा है, तो एक ही चीज दिमाग में रखिएगा कि एग्जिट भी उसी तरीके से करना पड़ सकता है। सिर्फ होल्ड करने से नहीं चलता है, सिर्फ लॉस लेने से नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो थोड़ा गलत किया मार्केट ने, नो डाउट, आई एक्सेप्ट कि मार्केट ने गलत किया है। क्या गलत किया है कि मार्केट इसको रिट्रेस करा दिया यहीं से। तो आप अभी बैठो, ग्रीन कैंडल का वेट करो, ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होने दो। जैसे ही फॉर्मेट हो, लॉसेस काटने के लिए प्रिपेयर रहना कि हाँ भाई गौतम भाई लॉसेस अपन काट लेंगे, तो प्रॉफिट होगा तो भी तगड़ा होगा, समझे। एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ा कैंडल आ जाएगा तो अपने हाथ से छूट जाएगा फिर अपॉर्चुनिटी। निफ्टी का वीआईपी कैसे मिलेगा? लेमन पे अब आपके पास तो मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं है। आज अगर अकाउंट ओपन करते तो शायद एक्सेस आपको मिल जाता। अब फिर मैं लाइव आ जाऊंगा कल, तो क्या बोलूं इस चीज़ में, गलती किया है आपने, थोड़ा सा अर्ली आपको दिमाग लगाना था।
9608003366 से हाई। देखो ग्रीन का तो नहीं किया, रेड का भले कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट ग्रीन ही था, तो हैमर का किया है। अब ये देखने वाली बात है कि इसको किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा रिस्की है, बट अगर मार्केट बाइंग में मोमेंटम दिखाता है, ठीक है, तो तगड़ा दिखा देगा। दिक्कत यह है कि कैंडल हमारे मन लायक नहीं मिला है। इसको थोड़ा सा इथेरियम से वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे कि इथेरियम क्या किया है। अगर इथेरियम में कुछ ढंग का कैंडल बन गया होगा तो शायद वहां से हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। यहां पे कैंडल सिर्फ बकवास बन गया, यहां पे भी घटिया कैंडल ही बना है। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बायर आता है, नहीं बना रहा है, यहां पे भी बेकार कैंडल है, यहां पे भी बेकार कैंडल है, तो फाइट करके वर्थ इट नहीं आ रहा है। लेकिन नजर चील की निगाहें यहां पे बिठा के रखिए। अब थोड़ा सा और नीचे जाएगा मार्केट, मतलब थोड़ा ज्यादा नीचे जाएगा, इतना नहीं, इससे ज्यादा नीचे जाएगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी बनाएगा। तो देखो किस जगह से अगला ग्रीन कैंडल मार्केट फॉर्मेट करता है। ठीक है, जितना नीचे जाएगा, देखो एक तरह से एक बात समझना, अगर बहुत ज्यादा ही नीचे जाता है तो भी बेटर है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा नीचे जाएगा तो हमारे लिए प्रॉफिट का पोटेंशियल भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट कितना नीचे चला गया। 78,000। थोड़ा देखो बात समझना, बाइंग कैसा होगा। बाइंग अगर करना भी है तो मोमेंटम में बाइंग होगा, ये नहीं कि थोड़ा अर्ली 10-20 पिप्स के चक्कर में हम लोग अगर अर्ली घुसेंगे तो फंस सकते हैं। लेकिन अगर मान लो गर्म ही हो गया कि पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यहां की जगह तुम यहां पे भी बाय कर लिए ना, तो भी तुम बच गए। पूछो क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि वो फ्लो में चलता ही रह जाएगा। तो तुम्हारा एसएल देखने में बड़ा भले लग सकता है, बट वो वहां तक पहुंचेगा नहीं कभी। तो वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि हम थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस के चक्कर में एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ करें। अभी गोल्ड देखो पैटर्न पे चल रहा है, और इस पैटर्न पे तो खैर आप समझो कि यहां से यहां तक में तो क्या बताएगा आपको बंदा, इस जगह से इस जगह तक में क्या बताएगा। 40 पिप्स में तो 4 मिनट 40 मतलब 40 मिनट रुक गया है मार्केट। ठीक है, बीटीसी में एक मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है, बट आई थिंक बीटीसी टाइम ले रहा है और लेगा टाइम। अब ये यहां से कितना नीचे गिराएगा, यहां तक गिरा सकता है मे बी, बड़ा कैंडल फॉल में। देखते हैं कितनी देर बाद बनता है। वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कैसे करें? देखो इस नंबर पे हाई लिख के मैसेज करो, ठीक है, से हाई ऑन व्हाट्सएप। अभी नो डाउट कि ट्रेड्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। एक अच्छा ट्रेड बना था, वो ट्रेड अपन ने देख लिया। बीटीसी भी जो है वो अच्छे ढंग का कैंडल नहीं बना पा रहा है, और जो बना रहा है मरमुराया कैंडल बना रहा है। गोल्ड जो है वो फिर से, अभी कड़वा बात बताता हूं, देख भाई, बाइंग साइड ही मूव अभी आएगा। ठीक है, अब मैं इतना छोटा पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुमको बताने जाऊं तो मेरे लिए गलत हो जाएगा कि मैं तुमको इतना छोटा ट्रेड दूं कि ये ले 30 पिप्स का ट्रेड, 40 पिप्स का ट्रेड। फिर वही बात हो जाएगी, गौतम भाई 40 पिप्स का मोमेंटम वाला ट्रेड क्यों देते हो? ठीक है, कि अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो मार्केट इतना ज्यादा फिर 50 पिप्स मूव देगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको छोटे छोटे मूव्स के चक्कर में फंसाऊं, क्योंकि पता है मुझे एक समय के बाद फिर थोड़ा सेलर आएगा, फिर नीचे जाने के बाद जब थोड़ा ढंग का रिट्रेसमेंट होगा। क्योंकि देखो एक वन वे में कभी भी मार्केट पूरा चांस कम रहता है कि पूरा ये हो जाए, रिवर्स कर जाए। जैसे आया ना, ये आया और पूरा ही जंप करके रिवर्स कर, नहीं, चांस क्या होता है कि वो आया ऊपर जाके फिर गिरेगा, फिर जाएगा, तो थोड़ा निकलता है लोग, तो वो वाली चीज़। तो अभी बाइंग भी नहीं बन रहा है, सेलिंग भी नहीं बन रहा है। बिटकॉइन जो है वो कितनी नीचे गिरेगा वो देखना पड़ेगा। सिल्वर का, इथेरियम का लिक्विडिटी कहाँ पे है? और बता ही दिया था कि बिटकॉइन अभी थोड़ा सा और गिरेगा यहां से, इतना इजीली आसान ट्रेड तो नहीं ही बनाने वाला है। भाई आप लीवरेज कितना यूज करते हो? 1000x से ऊपर लीवरेज यूज करता हूं मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉप लॉस और अकाउंट दोनों में एक ही चीज के मान के चलता हूं। ठीक है, गुरुजी कब आ रहे हो? कहां जी? लैग नहीं हो रहा, लैग का कोई इशू नहीं है, लैग में अभी टेंशन नहीं है। गोल्ड में 530 बाई किया हूँ, चेक करो। अच्छा, जहां यहां पे बाइक अगर अच्छी जगह पे बाइक की हो तो बढ़िया बात है। फिलहाल के लिए तो अभी एक बिटकॉइन है जिसपे थोड़ा सा उम्मीद है, लेकिन अच्छा यहां पे एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है इस जगह पे। एक ग्रीन कैंडल का हाई यहां पे ब्रेक कर रहा है मार्केट, पता नहीं क्यों, ये भी डरावना लग रहा है साला। तो इस पे सीओसी का दिमाग लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बचते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि खतरा, मतलब जिस जगह तक ये आ गया ना तो थोड़ा सा खतरा बढ़ गया, इसीलिए
बाकी ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है, पोटेंशियल रहेगा, बट थोड़ा सा आप कंफर्मेशन देखने के बाद दिमाग लगाना ज़्यादा बेटर है। लाइक कि ये ठीक है, यहाँ पे बाइंग है, इसको एक बार नीचे आके यहाँ पे जब ब्रेक करे उसके बाद बाइंग करेंगे, वो वाला चीज़, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप और डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्रेश होता ना, सीधा फ्रेश कि मान लो तुम छुआ ही है और आया, तो वो वाला चीज़ में डायरेक्टली बाय कर सकते थे। लाइक यहाँ पे अगर डायरेक्टली मिलता तो चल जाता, बट ये डायरेक्टली नहीं है, तो थोड़ा वो चीज़ है। बाकी ठीक है, ट्रायल एक रहेगा, एक छोटा सा ट्रायल चालू है। स्टॉप लॉस मैनेज अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर चलता है तो भी ठीक, नहीं चलता है तो छोटा सा रिस्क मार्केट दे सकता है, और आई थिंक वो रिस्क लेना बनता भी है, ठीक है। जितना ज़्यादा कंफर्मेशन के बाद लीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आपके ऊपर है क्या करते हैं वो आप। इस बॉक्स में देखो, अगर दोबारा फिर से गिर के जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका इजी होगा कि सेलर्स को निकाल के मार्केट आ रहा है, तो वो चीज़ें, क्योंकि थोड़ा इजी पीजी ट्रेड मार्केट कम चलाता है। लेकिन अब क्या है ना कि बोला था तो अपने बात पे थोड़ा सा रहना बनता है, तो इसीलिए मैं अपने बात से नहीं हट रहा हूँ कि चलो ठीक है। बाकी मैं जितने भी लोग हैं जो घुसना चाहते हैं उसके लिए वही रूल बताऊंगा कि मार्केट एक बार ऊपर जाए तब प्लान करना। इतने दिन बाद बीटीसी को छुआ हूं यार, चूना तो लगाना ही है, इसको चूना तो लगेगा। लॉस में एंटर मत करना, अगर कोई भी एंटर करना चाहता है, मैं वही बता रहा हूं बार बार कि अगर आपको मन भी कर रहा हो कि यार सस्ता चल रहा है तो सस्ते में एंटर मत करना, महंगे में एंटर करना, ठीक है। मैं लगा दे रहा हूं ताकि अगर बाई चांस कुछ मौका हाथ में आए तो वो आपके हाथ से नहीं छूटे, ठीक है। चलिए, अब दे नहीं रहा है मोमेंटम ये भी, क्योंकि इसका इतना देर रुकना भी लाजमी नहीं था, तो ख़त्म है ये, क्योंकि मुझे लग ही रहा था। अब जब तक मैंने इसको थोड़ा सा कंफर्म मतलब हुआ क्या था मैं बताता हूँ। हुआ ये था कि मैं एग्जीक्यूट कर चुका था इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कारण मैं इससे बैकआउट नहीं कर सकता था, तो मैंने इसीलिए इसको लगा दिया कि अगर बाई चांस कोई घुसना चाहता है तो दोबारा घुस ले, क्योंकि मैं तो घुस चुका था, तो अपना थोड़ा सा इशू हो जाता, समझे बात को। बाकी ठीक है, आपको अभी भी स्टिल वही बात है कि लेवल पे पहुंचेगा तो आप समझना इसको कि चलो यहाँ पे अगर आता है थोड़ा सा इस एंट्री क्राइटेरिया के आसपास, तो एक अच्छा मोमेंटम वापस से पकड़ सकता है मार्केट। नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है। सर क्या है गुरुजी, गोल्ड पे बताओ ना। गोल्ड पे कुछ नहीं बन रहा है भाई, इस लिक्विड, अब देखो ऐसा ऐसा घटिया जगह से ट्रेड बना रहा है ना मार्केट की, इस पे क्या बोलें आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो मैं बाइंग करूंगा, फिर वो बाइंग फंसाने वाला बाइंग होगा। अगर इससे पहले बाइंग आता तो मैं तो आपको बता ही दिया था कि अगर इससे पहले बायर आता है तो उस बाइंग में मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वहाँ से बायर आया नहीं, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। सर राधे राधे, क्या ट्रेड दी है? अरे वो ट्रेड सच बताऊं मैं ले चुका था, तो इसके चक्कर में मैंने उसको वहाँ पे ड्रॉ रखा है। वो ट्रेड स्टिल एक्टिव है, बट एंट्री थोड़ा सा महंगा पकड़ना है आपको। अगर आप भी मेरे साथ ले लिए हो तो आपको नो डाउट कि थोड़ा सा लॉस लेना पड़ा होगा। कितना पॉइंट का? मान लो वही 90 पॉइंट का। लेकिन अभी इस पे होल्ड करने का सेंस नहीं बनता है, वो खत्म हो गया था वहीं पे, ठीक है। दोबारा जिस भी जगह से बनेगा अपन देखेंगे कि कहां से बनता है, किस जगह से वापस से बायर आता है। क्योंकि ये एक बिटकॉइन कैसे चलता है ना, या तो ये एक स्टॉप पकड़ेगा कि यहां से गिरते गिरते अगर यहां से चल गया तो चल गया, अगर यहां से नहीं चला तो फिर ये और बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा, एकदम एक्सट्रीम नीचे। फिर कहीं मतलब ऐसा ऐसा जगह स्टॉप ले लेके गिरेगा, या यहां से चला नहीं चला फिर यहां से चला। तो इस जगह पे एक छोटा सा ट्रायल बनता था, तो मैंने किया, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया ज़्यादा हार्ड रखा था कि अगर ज़्यादा बायर आए तभी लेना, महंगा लेना, ठीक है। मैं ले लेता, और अगर मैं बोलता कि एंट्री नहीं बना और वो भाग जाता तो मुझे अपना पोजीशन दिखाना पड़ता आपको, तो वो फिर गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने उस चीज़ को वहाँ पे लगा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर आ गया बिना हमारे एंट्री के, बायर आएगा काफ़ी नीचे, ऑलमोस्ट यहाँ पे इतना वेट करना पड़ेगा बायर का। कोई नहीं, अभी कितना टाइम हुआ है लाइव किए स्टार्ट? 58 मिनट ही हुआ है, मतलब थोड़ा देर और लग सकता है, बट मिल जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है। अभी बैठेंगे थोड़ी देर में, कुछ ना कुछ तो तैयार होगा अपना अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कल मास्टर क्लास लेमन का वीआईपी कैसे ज्वाइन करें? देखो लेमन का ना ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो कि बस एक एफएनओ ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना होता है, दैट्स इट। उसके बाद इजी एक्सेस ग्रुप मिल जाता है आपको, ठीक है। अब तो देखो कुछ ज़्यादा ही नीचे आया है, हालांकि जिस तरह से नीचे आया उस तरह से ही ऊपर जाएगा, लेकिन झटका एक तो यहाँ पे बन सकता था, अब दूसरा तो बनाना बहुत मुश्किल है भाई। तो अभी छोड़ रहा हूँ इसको,
अब फिर अगर थोड़ा सा एक बार ऊपर चले जाता है, लाइक खुद से फाइट जीत जाता है कहीं से भी, तो फिर उसके बाद थोड़ा गिरने के बाद कहीं पे लूँगा, ताकि एक स्टेप, क्योंकि अभी हम लोग तो अकेले इसको सोचेंगे कि उड़ जाए भाई उड़ जाए, तो वो गलत हो जाएगा। तो उड़ता तीर नहीं लेना है, जब तक जहाँ तक लॉजिकल वे में लग रहा था वहाँ पे प्लान कर रहे थे हम लोग, ठीक है। हालांकि सिग्नल सेम रहेगा कि जिस भी जगह से बायर का स्मेल आएगा, लाइक कैंडल्स का हाई ब्रेक करना या कुछ भी वैसा, तो वही चीज़ होने वाला है, ठीक है। देखते हैं कितनी देर बाद क्या चीज़ करता है, ये भी साला लफड़ा ही इसका। आई मीन सेल भाई, देखो सेल में भी हो तो जिस जगह पे ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए वहां पे आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और जब तक चल रहा है बहती गंगा में हाथ धो, वही वाली बात है। गुरुजी नेक्स्ट लाइव कब आएगा यार? कैसा गोल्ड, कितना टाइम वेस्ट दे दिए हैं, एक भी अपॉर्चुनिटी इसमें, बस इसको छोड़ के नहीं पकड़ पाए। ये भी, इसका री एंट्री कहाँ बनाया था मार्केट ने, इसको तो नहीं लेता मैं, काफ़ी लंबा खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम देना होगा। अभी मार्केट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल में कुछ भी नहीं करेंगे, जाने देंगे बीटीसी। वैसे भी बीटीसी थोड़ा सा मैं दूरी बना के इसलिए भी रखता हूँ ना, बीटीसी थोड़ा फंसाता है। कई बार क्या होता है ना कि करेगा वही जो चाहते हो, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेके जाएगा चीज़ों को कि आपको लगेगा कि भाई 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 छोड़ दे भाई, वो वाली चीज़ें। इथेरियम का लिक्विडिटी पे आ गया इथेरियम, अच्छा नहीं यहाँ पे है इथेरियम का लिक्विडिटी, ये है लिक्विडिटी प्रॉपर। गोल्ड भी इसीलिए गिर रहा है क्योंकि बीटीसी का प्रेशर है इसमें। सर गोल्ड कब शुरू होगा? देखो गोल्ड का प्लानिंग तो कर रहा हूं मैं भी। अब इस जगह एक तो यहां पे बाइंग का थोड़ा सा लेवल सोच के रखा था, शॉर्ट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जगह से आया है, मतलब इजी वाला जगह से आया। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से शॉर्ट सोच रहा था कि थोड़ा एक बार और ट्रैप करके दे, ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है। ट्रेड मिल जाता तो बात अलग है, बट ट्रेड नहीं मिला है। अब थोड़ा सा अजीब जगह से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है, तो वेट तो करना पड़ेगा दोबारा कहाँ पे मिलता है। गुरुजी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो रिप्लाई नहीं मिलता, कैसे नहीं मिलेगा भाई? डेफिनेटली मिलेगा। इथेरियम तो लिक्विडिटी को टच कर चुका है, देखना होगा। अब देखो अब वापस से ना आ गया बीटीसी, जहां से फिर से बायर थोड़ा सा ट्रायल मार सकता है। अब थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, थोड़ा डरावना भी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं दोबारा यहीं पे बाई किया हूँ एकदम फास्ट में, क्योंकि समझो मेरा क्या माइंडसेट रहता है कि अगर रिवर्स किया, क्योंकि मैं तैयार था ना इस चीज़ के लिए। मैं आपको बताया कि अगर मार्केट कोई भी वैसा लेवल दिखाएगा, जैसे कि इथेरियम का लेवल दिखाया या कुछ भी वहाँ, तो मैं वहाँ पे प्लान करूँगा फिर से बाइंग का। तो मैंने वापस से यहीं पे बाइंग करा है, आपको बताते बताते थोड़ा सा ऊपर निकल गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देखो, एज अ बोल सकते हो कि नॉलेज कि क्या करता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मार्केट थोड़ा सा वाइल्ड चलता है, आर या पार वाला गेम, और मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सीटीसी क्लोज करने के लिए, कि अगर ये रिवर्स करता है तो मैं सीटीसी भी क्लोज कर दूंगा। मेरे लिए क्या प्लान था कि मान लो जैसे इथेरियम का हम लोगों ने लिक्विडिटी निकाला कि ये इथेरियम का लिक्विडिटी है, तो मुझे लगा कि जब भी मार्केट कोई एक लॉजिकल लेवल को टच करता है तो थोड़ा सा प्राइस रिएक्शन आता है। हालांकि अभी भी बता रहा हूं ये सस्टेनेबल मूव शायद नहीं हो सकता है, बट अगर मैं एक ट्रेड लिया और इसको छोड़ दिया कि दूसरा मूव मेरे हाथ से छूट गया और वो चल गया, तो मुझे बहुत गिल्ट देगा। तो मैं वो गिल्ट नहीं खाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया। लेवल्स कहीं ना कहीं आपको भी पता है, बता ही दिया, ठीक है। बीटीसी ने अभी ढंग से मूव करना स्टार्ट नहीं करा है, अगर मूव नहीं करता है तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो गुरुजी डेस्पिरेशन में नहीं, डेस्पिरेशन में नहीं है। बात क्या था ना, देखो बीटीसी का क्या रिएक्शन है, बीटीसी ना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मूव देता है जब भी देता है। अभी का टाइम पे आप देखिएगा कि फॉल के लिए जैसे कैसे किस तरीके से रिएक्ट करा, देखना लगातार एकदम लेवल छुआ और लगातार मूव देने लगा, ठीक है। तो मुझे बस कुछ चाहिए था कि लॉजिकल हो, बस क्या लॉजिकल हो कि मैं ले रहा हूं तो मुझे पता हो उसके पीछे साइंस हो। तो मैंने उसको इथेरियम से निकाल लिया कि इथेरियम एक लिक्विडिटी पे टच किया है, तो ये एक लॉजिकल लेवल हो सकता है। तो मैं बस उसके कारण कि ये एक लॉजिकल लेवल हो सकता है, मैंने यहाँ पे बीटीसी में प्लान बना लिया कि चलो देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि अभी आई एक्सेप्ट कि मैं जितना रिस्क लिया हूं उसके रिवॉर्ड उस अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिला है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो मैंने रिस्क ज़्यादा लिया है, रिवॉर्ड उसके बदले में बहुत कम मिला है। मतलब नहीं सॉरी, रिस्क ज़्यादा मतलब वो नहीं, अब बराबर मिल चुका है कि 174, मतलब 300 के रिस्क से 1 लाख के आसपास का मोमेंटम भी दिख चुका है। इसमें स्टॉप लॉसेस भी थे, पर जो मोमेंटम मुझे चाहिए वो नहीं मिला है। और वो कैसे मिल सकता है? वही अगर बैक टू बैक ग्रीन दे देता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं देता है तो उसके लिए भी तैयार है तुम्हारा भाई, ठीक है। अगर तुम मेरे से लॉजिक पूछो कि इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो लॉजिक इसके पीछे इथेरियम था। आंख बंद करके इथेरियम लॉजिक था और कोई लॉजिक नहीं है। इथेरियम अगर यहाँ पे नहीं रहता, मैं बिल्कुल भी
सोच लो, अगर इथेरियम का जो लेबल निकाला ना मैंने यहाँ पे कि ये लिक्विडिटी है, अगर मुझे इथेरियम का लिक्विडिटी नहीं दिखता तो मैं बीटीसी में बिल्कुल भी यहाँ पे बाइंग करने का नहीं सोचता कि क्या बाइंग करें कि नहीं करें। हालांकि फुल पोटेंशियल से फिर भी ट्रेड नहीं देख पाए। गोल्ड आ गया है लेवल्स पे, ठीक ठीक, गोल्ड देख रहा हूँ, गोल्ड देख रहा हूँ। 4 अक्टूबर को बीटीसी का रेट गिर जाएगा पूरा 100% से। और देखो भाई, मैं ना दिल से एक बात तुमको बता रहा हूँ, और एज अ भाई समझना इस बात को, मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान कब किया पता है आपको? जब मैंने कुछ पकड़ लिया, किसी बात को पकड़ लिया, किसी चीज़ को पकड़ लिया, किसी परसेप्शन को पकड़ लिया, कोई भी ऐसा चीज़, कोई आइडिया को पकड़ लिया, उसी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ा पैसा कब बनता है पता है? जब आप फ्लेक्सिबल रहते हो, कि आई डोंट नो, लॉजिकल नहीं हो आप। लॉजिकल ज़्यादा जब हो जाता है ना इंसान कि भाई ये न्यूज़ है, ट्रंप ये कर रहा है या वो हो रहा है तो ये होगा, वही चीज़ आदमी को बर्बाद करता है। तो ऐसा कोई भी परसेप्शन अगर आपके माइंड में आता है कि श्योर शॉट होगा, आप समझिए कि वो आपके बर्बादी का जड़ बन सकता है। कभी भी ऐसे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, बच के रहिए। और अब इस बार जो बीटीसी का ट्रेड लिया ना, इसमें मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, सच में रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, मैं सीटीसी में निकल जाऊँगा। क्योंकि भाई मैं उम्मीद ही यही किया था कि साला ट्रेड लूंगा और ट्रेड एकदम एक वन वे चलते रहेगा जैसे इथेरियम का था। अब वन वे नहीं चलेगा तो मैं तो एसएल एक बार ऑलरेडी ले चुका हूं भाई इसमें, ठीक है, तो मेरे बस की बात नहीं कि इस पे लॉस लेना है। क्योंकि आप लोग बोलते हो ना जब भी कि फटेगा या चलेगा ही चलेगा, भाई मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, मेरा सबसे बड़ा नुकसान वही सब चीज में हुआ है जब मैंने किसी चीज को कस के पकड़ लिया कि नहीं ये तो होगा ही होगा। फ्लेक्सिबल रहो, कहते हैं ना कि रिजिड ऑन योर रूल्स, फ्लेक्सिबल ऑन योर एक्सपेक्टेशंस, बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कि अपने रूल्स पे रिजिड रहिए, अपने एक्सपेक्टेशन पे फ्लेक्सिबल। मैं काट रहा हूं, ठीक है, बीटीसी का अपॉर्चुनिटी मैं काट रहा हूं, नहीं चाहिए भाई मुझे प्रॉफिट, सीधी बात है, भाड़ में जाए, मैंने हटा दिया इसको यहीं पे गिरते गिरते, क्योंकि भाई सीधी बात है, अगर इसको चलना होता ना तो ये जो 150 दिया है ना 180 पॉइंट, ठीक है, ये सीधे यहीं से 400-500 पॉइंट्स भी दे देता, पर ये फंसा दिया तो मैंने छोड़ दिया इसको, इसीलिए मेरा फोकस बार बार उधर जा रहा था कि इसको काटना है काटना है। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, और उसके बाद उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। वो एक बार ध्यान देने वाला चीज़ था, वो गया 1:3 तक, बट मेरा एक्सपेक्टेशन 1:10, 15, 20 इस टाइप का रहता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। जा भाई, जहाँ जाना है पहुँच जा, अपने घर पहुँच जा, गिरना है गिर जा, क्रैश होना है हो जा, ठीक है। सर जी आप मेटा ट्रेडर 5 यूज़ क्यों नहीं करते हो? देखो आदत लग गई है ना इस चीज़ की, इसीलिए। कितने लोग हैं, लाइक्स तो आज करने लायक काम नहीं किया हूं मैं आपसे बट फिर भी मैं बोलता हूं थोड़ा सा लाइक्स दबा देना, क्योंकि अब मार्केट आ गया है उस जगह पे जहां पे प्रॉपर पहला गोल्ड का ट्रेड अब बनेगा। क्योंकि आपको पता है पहले क्या था मेरा एक्सपेक्टेशन कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर गिरने के बाद चढ़ेगा, तो सब कुछ हो गया है, लगभग जगह पे आ गया। थोड़ा सा लाइक कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट कितना 1 घंटा 15 मिनट बैठ चुके हैं। एक बेकार अपॉर्चुनिटी पकड़े, एक अपॉर्चुनिटी पकड़े जो 1:2 में, मतलब 1:2-3 के आसपास का मोमेंटम दिया, ठीक है, बट ये चला गया, ये सीटीसी में चला गया। गोल्ड में अभी तक एक ही अपॉर्चुनिटी पकड़े जो कि थोड़ा सा मूव देने के बाद सीटीसी ही निकला। मतलब टेक्निकली अगर बोलो तो एक लॉस किए, एक अच्छा प्रॉफिट किए, बट उसको एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा प्रॉफिट का था तो उसको 0 पे निकालना पड़ा। अभी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो एक ढंग का अपॉर्चुनिटी होगा। तो थोड़ा सा लाइक कर देना, 9,000 है ना, इसको 10,000 कर देना। देखते हैं किस जगह पे माहौल बना सकते हैं। 1 आवर का कैंडल क्या कह रहा है यार? सच बताऊं तो उल्टा हो गया है। भले मार्केट में बाइंग देख रहे हैं, और ये सेलिंग लेके आ रहा है। देखो अभी मार्केट थोड़ा और गिरने वाला है, ठीक है, इस लेवल तक आने वाला है। तो भले अपन हमारा हाथ से अगर ये वाला मिल जाता ना, शुरू वाला लेवल जो ये ट्रेड था, तो ये तो नहीं मिल पाया, हाथ से छूट गया। अभी यहाँ से मार्केट और थोड़ा सा गिरेगा, डेफिनेटली थोड़ा नीचे का लेवल है, और मार्केट थोड़ा समझ लीजिए कि झटका देके निकाल सकता है। तो अभी बाइंग तो अभी नहीं लेते, बट जिस तरीके से ये आया है इस जगह पे बाइंग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर अभी बाइंग आ जाता है तो मैं सेलिंग ढूंढ लूंगा यहाँ पे। अगर इससे पहले बायर आ जाता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी जगह पे रेड कैंडल का लो ब्रेक हो तो वहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड अपन पकड़ सकते हैं, ठीक है। और रेड कैंडल का लो ब्रेक, तो फिर वो क्या होगा कि एक तो यहाँ पे पार्शियल एग्जिट मारेंगे 50 पॉइंट पे, और फिर उसको खींच सकते हैं यहाँ पे 130-140 पिप्स तक। तो ये मार्केट के ऊपर है, देखते हैं कि हमें एंट्री देता है कि नहीं, बट ट्रायल जरूर रहेगा, कोशिश जरूर रहेगी, ठीक है।
बीटीसी ने तो थोड़ा सा चकमा देने का पूरा कोशिश किया है, और बीटीसी में दिमाग लगाना भी नहीं है, वो एक बार लगाए बेस्ट दिमाग लगाएं, अब उसके बाद बीटीसी पे कोई दिमाग नहीं। ठीक है, तो जिस भी जगह से गोल्ड में नेगेटिविटी आएगा आप समझिएगा इस लेवल का ब्रेकडाउन टाइप का ट्रेड देखना होगा। ठीक है, अगर मे बी मान लो ज्यादा ऊपर ना जाके पहले भी गिरता है तो भी जिस भी जगह पे नेगेटिविटी आएगा एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट। कॉन्फिडेंट गुरुजी, आपका नॉलेज मेरे को जितना ऑलमोस्ट, मैं आपके जितना कॉन्फिडेंट नहीं हूं बिकॉज ऑफ लो कैपिटल। देखो कैपिटल से कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई, उल्टा होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है ना तो कई बार आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लो हो जाता है, समझे बात को, क्योंकि आपको लगने लगता है कि यार मतलब डैमेज भी तो बड़ा होता है ना। आप समझिए अगर आपके पास 10,000 है और मेरे पास 10 करोड़ है तो आपने भी 10% डैमेज किया, मैंने भी 10% डैमेज किया, बट आपका 10% डैमेज 1,000 का है, मेरा 10% का डैमेज 1 करोड़ का है। तो भाई रात में आप सो जाओगे, मैं नहीं सो पाऊंगा, मेरी फट जाएगी कि यार क्या डैमेज कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे तैयार रहिएगा, इस जगह पे थोड़ा सा मे बी अर्ली भी घुसना पड़ सकता है नेगेटिविटी देख के, कि अगर मार्केट इस जगह पे गिरता है तो एक पार्शियल क्वांटिटी यहां पे क्लोज करने का मौका दे देगा फिर एग्जिट पे, और दूसरा अगर फ्लो में ज्यादा गिरा तो बढ़िया मौका देगा। ठीक है, थोड़ा रिस्की है बट सारे ट्रेड्स ऑलमोस्ट रिस्की ही होते हैं। ठीक है, तो रिस्क है तो रिस्क है, वो तो करना ही पड़ेगा। अप्रोच क्या है, अप्रोच बता देता हूं, सिंपल सुनना। अप्रोच बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। मार्केट फॉल किया, फॉल करने के बाद एक लेवल पे रुका, रुकने के बाद वापस से ट्राई करेगा ऊपर जाने का, बट अगर इसको जाना होता तो ये यहां तक आता ही नहीं। तो टेक्निकली ये एक ऐसा जगह पे जा चुका है जहां से मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखाएगा, इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश ज्यादा करेगा। ठीक है, तो अगर किसी का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हो, अपना प्लानिंग मैनेज कर लेना, जो भी प्लानिंग है, और देखते हैं मौका मिल सकता है बढ़िया। ठीक है, और थोड़ा सा अगर प्रॉफिट मिलता है तो पार्शियल एग्जिट भी साथ के साथ हाथ में रखना है कि ठीक है। अभी क्या कर रहा है, अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है कि बायर लेके आए, अगर फिर बायर आया, वैसे तो आना नहीं चाहिए लेकिन अगर लेके आता है तो फिर यही ट्रेड क्या करेगा, यहां तक लेके जाके फिर इधर बनाएगा। वैसे ना आए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि भाई देखो हम भी चाहते हैं कि आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए हो तो उस पर बार बार आपको फाइट करना ना पड़े, नुकसान करना ना पड़े, बट थोड़ा अगर अर्ली लिए भी हैं हम लोग, ये भी तो देखो कि ज़्यादा अर्ली लिए, बहुत सारे लोग यहीं पे शॉर्ट कर दिए होंगे, इस जगह पे शॉर्ट कर दिए होंगे, तो उस हिसाब से मार्केट जो है हमें पूरा कंफर्मेशन भी नहीं दिया कि पूरा रेड कैंडल लो ब्रेक ये चीज़ें नहीं बनाई है। तो अर्ली लेने के कारण हम लोगों को भले स्टॉप लॉस छोटा हो गया बट उसके कारण थोड़ा एक्यूरेसी भी हंट हुआ है, तो वो चीज़ें हैं। अभी खींच खांच के ये लेके जा रहा है ऊपर। ठीक है, और जो नहीं लिए हैं वो ये तैयारी कर सकते हैं कि नेगेटिविटी के साथ प्लान करना है कि नेगेटिविटी अगर कहीं से भी यहां पे ट्रिगर करेगा, मान लो यहां से ना करे, आप इसको एग्जिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा जब आपको सस्ता रेट में एंट्री मिले तो प्लान कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी को भी लॉस लेने का कि लॉस लो, एंट्री पे चल रहा है अभी छोड़ दो, अगर आपको लग रहा है दोबारा देख लेना। ठीक है, प्लान क्या रहेगा, जिस भी जगह से नेगेटिविटी रहेगा उस नेगेटिविटी के साथ आना है और नेगेटिविटी में ही इंजॉय करके यहां पे हाफ एग्जिट करके बाकी हाफ इधर देख लेंगे। अभी फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं ट्राई किया, नहीं चला, प्लान स्टिल एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से, इसीलिए मैं बोला कि पहले अगर निकलना है तो निकल जाएंगे, नहीं तो दूसरी बार थोड़ा ऊपर से जाके रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब प्लान देखेंगे। एक शर्त पे प्लान छूट जाएगा, अगर मार्केट यहां पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल और बना देता है तो तब फिर मैं यहां पे फाइट नहीं करूंगा। किसी का भी अगर छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है टेंशन मत लेना, जो एंट्री दोबारा बनेगा मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इस पर दोबारा प्लान करना, क्योंकि वो पूरा पैसा जो भी गया है उसका 2 से 3 गुना ला के दे देगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अगर छूटा भी है तो भी ट्राई करना दोबारा, इस पर टेंशन मत लो। 10-15 पिप्स का स्टॉप लॉस गया है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, सिटी पहले काट लियो कोई दिक्कत नहीं है, रेड कैंडल का लो ब्रेक हो आराम से फ्लो में समझो कि उससे ज़्यादा ही मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो एकदम उसको सोचो ही मत कि वो एक स्टॉप लॉस गया है, वो समझो कि एक स्टॉप लॉस में उसका कॉस्ट वापस कवर होगा विथ प्रॉफिट, समझे, बस वो सेटअप बन जाए। कल मास्टर क्लास कितने बजे, मास्टर क्लास नहीं है कल, लाइव स्ट्रीम है सिर्फ। ठीक है, मास्टर क्लास जो है वो अभी टाइम है। फेयर वैल्यू गैप है भाई, ये चीज, यही एक चीज नहीं चाहिए साला, ये जो बन जाता है ना रेड कैंडल बन, भाई यार अलग लेवल पे मार्केट मैनिपुलेट वाला कैंडल बना रहा है। यहां से बाइंग तो मैं नहीं सोचता कभी भी। फर्स्ट अटेम्प्ट में सोच ही रहा था, लेकिन जो मैनिपुलेशन किया ना उसके बाद मेरा प्लान चेंज हुआ। कितना मोमेंटम दे दिया, अरे भाई गलत कर दिया मार्केट।
और इसी बीच में बीटीसी भी अपने हाथ से निकल गया ये चीज़। कोई नहीं, थोड़ा देर और बैठेंगे, अगर माहौल बन सका तो ठीक, नहीं बन सका तो फिर लास्ट में, आज तो नहीं बनेगा फिर। गुरुजी आपने पुराने, देखो ओपन कर दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। देखो अगर ढंग से कोई बॉडी वाला रेड कैंडल का लो अभी भी ब्रेक होगा ना तो प्लान सेम सिमिलर रहेगा। यहां पे क्या था ना, ये बायर इतना ज्यादा बड़ा रिएक्शन तो वो एक्सपेक्ट सच में नहीं कर रहे थे, ठीक है, बट अब आगे आ गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और इसका खतरा भी था, बोला भी था ना कि अगर बहुत बड़ा बायर आ जाता है फिर इस चीज को छोड़ देंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट रेड कैंडल का लो यहां पे ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है मार्केट। पहला अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे रिस्की है अपॉर्चुनिटी, बट अगर लिए हो तो काट लेना। मैं नहीं चाहूंगा कि इस पे ज्यादा रिस्क या लॉस तुम लेना, क्योंकि मैंने बोला है, जिस चीज को मैंने बोला उस चीज का अकाउंटेबिलिटी मैं लेता हूं, ठीक है। अपना एग्जिट कर जाना भाई, लॉस वॉस लेने का चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि लॉस वाला अभी क्या है ना कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव मार्केट चल रहा है, थोड़ा इस तरीके से मोमेंटम दे रहा है जिसके लिए अपन प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। तो लिए हो तो ठीक, नहीं लिए हो सॉरी, जैसे भी हो 1:1 के आसपास का मोमेंटम दे रहा है इस पे। आई होप कि मार्केट जो है झटके में इसको पूरा निकाल दे, ठीक है, और पूरा ही फॉल कर दे, बट अगर नहीं करता है तो यू शुड हैव टू मैनेज योर रिस्क। तुक्का मार रहे हो? नहीं, तुक्का नहीं मार रहा, मैं पहले ही आपको बताया था इस बात को कि मैं अगर इसके ऊपर भी कोई रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है, सीधी बात है। तुक्का इस जगह पे थोड़ा सा ज्यादा अर्ली घुसा था, वो बात अलग था, बट यहां पे वो चीजें नहीं थी। यहां पे प्रॉपर मेरा माइंडसेट के साथ मैंने जो है तैयारी करके रखा था, क्या ठीक है चलेगा अगर वो स्ट्रेंथ पड़े, क्योंकि देखो बात समझो, अगर बहुत एक्सट्रीम बायर आता है, ठीक है, तो या तो बायर जीतेगा, तो जीतेगा तो भाई ठीक है, अपना सीटीसी में यहां पे क्लोज आराम से कर सकते हैं ट्रेड को। लेकिन अगर ये चीज फ्लो में पकड़ता तो फिर ये जो यहां पे जो ब्रेकडाउन आता उस पर और एक एक्स्ट्रा लेयर का ब्रेकडाउन ऐड हो जाता है इस जगह से। बट कोई नहीं, आज का माहौल अगर नहीं बन पा रहा है तो अपन छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर ट्राई करेंगे जिस तरीके का भी हो। एक ट्रेड अच्छा पकड़े थे बीटीसी में, बट वो बीटीसी वाला ट्रेड जो है उसको भी हम लोग सही जगह पे क्लोज नहीं कर पाए, जो ये चीज़ था। दोबारा अगर हम लोग इस पर शायद अगर ट्रायल में बैठते, मान लो जैसे यहाँ पे पकड़े इसको वापस पकड़ते तो ये वाला बेहतरीन पकड़ा जाता, बट आज शायद थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है अपना, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ड ट्रेडिंग नहीं, आज तो ऐसा कुछ माहौल नहीं रहा दोस्त, आज तो एवरेज ट्रेडिंग डे रहा हमारा, थोड़ा सा बिलो एवरेज बोल लो, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और देखो इस पे भी आपको इसीलिए मैंने बोला लॉस मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि लॉस लोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी कि आप लॉस लिए। ओल्ड लाइफ क्या यार, क्या कर सकते हो यार, देखो बात समझो, चीज़ों का तैयारी करके रखें। मार्केट जो है कई बार जो है इस तरीके से मोमेंटम दे देता है कि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। अगर मान लीजिए इस पे हम लोग थोड़ा सा क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं कि रेड कैंडल के बाद लेंगे, तो शायद हमें अगर बाय चांस ट्रेड चलने वाला होता तो नहीं मिलता, क्योंकि इतना फास्ट में होता कि वो चीज़ अपन पकड़ नहीं पाते। अभी अगर अपन यहाँ पे देखें, ठीक है, ये वाला तो ये लगभग झटके में गया था नीचे, ये भी ट्रेड मैंने लिया था, ठीक है, स्टिल चालू ही है मेरा। बट क्या हुआ कि झटके में जो नीचे गया, जाने के बाद फिर से वापस से बायर आ गया। अब शायद मुझे लगता है कि बड़ा बायर कदम इस पे अगर रख दिया है तब तो फिर तो उठा के इसको सीधे ऊपर ही लेके जाएगा, तो फिर तो फाइट करना सही भी नहीं है। और कहीं ना कहीं बीटीसी में भी वापस से बायर आ ही गया है, तो ये मान ही के चलते हैं कि चलो बायर आ गया है, तो बायर से हार मान लेना ज़्यादा बेटर है, समझे। बायर का एक्सपेक्टेशंस मैं भी रखा था, बट थोड़ा नीचे से रखा था, बट थोड़ा जल्दी आ गया बायर। नहीं कोई पनौती, अरे भाई समझो बात को, पनौती क्या लगेगा, कोई पनौती नहीं लगा है। मैं बोला ना अभी, जैसे कि किधर गया, चार्ट को थोड़ा सा साफ करता हूं। कोई पनौती नहीं लगा है भाई, सब सही चल रहा है, ठीक है। अब पता नहीं ऐसा वाइब क्यों दे रहा है मुझे कि ये जो मेरा अपॉर्चुनिटी है ना, ये वाला जो मैंने लिया है ये चल जाएगा। हालांकि मैंने सबको सीटीसी करवा दिया इस ट्रेड में, ये चीज़ का। और बात क्या है ना कि इतना स्टॉप लॉस के बाद लॉजिक नहीं बनता कि मैं सबको बोलूँ कि होल्ड करने, पर पर्सनली मुझे ऐसा वाइब क्यों आ रहा है कि ये चल जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, आप लेना मत इसको, मेरा था, मैं अपना स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, आप इस पर कोई दिमाग मत लगाओ। आप फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेड करते हो? हाँ जी सर, आपने अभी रिटेस्ट हुआ सेलर आएगा प्लीज। देखिए बायर अगर जीतेगा तो बायर तो बड़ा जीतेगा ना गेम को। 1 आवर में क्या कह रहा है मार्केट? नहीं भाई, बायर भी तगड़ा है यहाँ पे।
लेवल तो काफ़ी नीचे है इसके बाद, पर बायर जिस जगह पे कदम रख रहा है, अगर ढंग से कदम रखेगा तो मे बी इसको वापस से एक नया फ्रेश हाई भी लगा सकता है। देख लेता हूँ 5-7 मिनट में मार्केट देख लेता हूँ। मेरा एक क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी चालू है, जिसको अभी कटना है जिसको, तो उसको जैसे ही कटता है ख़त्म हो जाएगा। मैंने कभी बहुत अलग, मैं आपसे कभी नहीं, छोड़िए, रिटेलर की तरह सोच रहे हो आप? अरे भाई रिटेलर की तरह तो सोच रहा हूँ, लग भी रहा है मुझे कि आज थोड़ा सा रिटेलर वाला माइंडसेट आ गया है। शायद बीटीसी का पनौती थोड़ा सा लगा है, क्योंकि बीटीसी में जब भी हाथ डाला हूं ना तो थोड़ा माइंडसेट खराब कर देता है बीटीसी। ठीक है, खैर देखो डैमेज बड़ा नहीं किए हैं, जो भी डैमेज है छोटा डैमेज है, और अपना एक भी ट्रेड अगर चलता है तो आपको पता है कि जितना भी छोटे छोटे लॉसेस करते हैं वो सारे लॉसेस को कवर करके लाके देता है, अगर आप सिस्टम स्टॉप लॉस लगाते हो। और आपको पता है कि मेरे ट्रेड्स में बिना सिस्टम स्टॉप लॉस के ट्रेड करना इज लाइक, समझ लीजिए कि नंगे हाथों से 11,000 वोल्ट का तार छूना। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। गुरुजी डिपॉजिट करना है कैसे करूं? सब यहीं से जान लोगे। मैं वही बस इंतजार में हूं दोस्त, क्या बताया आपको कि मेरा ट्रेड मैंने स्टॉप लॉस पे मतलब बैठा था, मैंने स्टॉप लॉस नहीं काटा, जो आपको बताया था कि इसको सीटीसी निकालो, बट आपके लिए मैंने सीटीसी निकलवा दिया, क्योंकि पर्सनली यार सच बता रहा हूं दिल से, मैं नहीं चाहता हूं मेरे चक्कर में किसी का बहुत ज़्यादा लॉस हो। नो डाउट मैंने ट्रेड बताया, बट मैं अपना स्टॉप लॉस का भागीदार हूं कि मैं ले लूंगा अपना स्टॉप लॉस, पर आपको मैं जबरन लॉस नहीं करवा सकता हूं। तो वो चीज़ें हैं। अभी ये 1:1 के आसपास मुझे दिया, जो अपॉर्चुनिटी अपन ने दिया था, मतलब विदाउट स्टॉप लॉस टेकिंग, आप समझिए कि आपके हाथ से ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो इसको देखना भी नहीं है। ठीक है, क्या चीज़ है, ना ही मैं इसका क्रेडिट आपसे लेने वाला हूँ कि यार ये ट्रेड तो चल गया ना, या थोड़ा सा चला, कोई मतलब नहीं है। गुरुजी लेकिन बस मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ करेगा क्या। अगर इसको हाई ब्रेक करेगा तो वो भी मुझे कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से इसको हाई ब्रेक करता है तो ये भी मुझे एक लेसन दे के जाएगा। अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करके यहाँ तक आता है तो वो भी मुझे एक लेसन दे के जाता है। तो मैं एक लेसन लेके जाना चाहता हूँ मार्केट से कि मार्केट वो कौन सा लेसन देता है, ये वाला लेसन देता है कि ये वाला लेसन देता है। मार्केट बोलेगा लेसन के साथ जो पहला आता है वर्ड ना, वो भी देगा तुमको। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करना है। 1:2 डन। अच्छा चलिए, आपने अगर किसी का स्टॉप लॉस पे बैठे थे कोई, तो अगर आप स्टॉप लॉस पे बैठे होंगे तो आई होप कि आप पार्शियल एग्जिट कर लिए होंगे, समझिए। क्योंकि यार देखिए, जिस चीज़ को मैंने बोला है, पहला सीटीसी अगर कोई निकला है तो लॉस नहीं हुआ, तो उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन किसी का स्टॉप लॉस, मतलब ऐसा नहीं कि सब आदमी सीटीसी निकलता है, तो जो आदमी सीटीसी पे था उसका तो कोई लॉस नहीं हुआ, जो आदमी अगर सीटीसी पे नहीं था तो उसको थोड़ा मौका मिला लॉसेस को क्लोज करने का। ठीक है, अब मार्केट जो है वो ऊपर वाला हाई मारने जा रहा है, ऑलमोस्ट तय है कि मारेगा, बट मुझे पर्सनली कुछ देखना है कि क्या करता है मार्केट, मतलब किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर ऊपर वाले लेवल को छूता है तो छू के ट्रैप करता है, बिना छुए गिरने का ट्राई करता है, ब्रेकआउट देता है, वो बस देख के मैं लाइव क्लोज कर दूंगा कि क्या होता है। इंडिया में वेंटेज अवेलेबल है? यस, देखिए वेंटेज अभी मुझे लगता है कि ब्रोकिंग में सबसे बेस्ट ब्रोकर वेंटेज हो गया है, क्योंकि आपका चार्ट पे टीपीएसएल जो गया था वो वापस आ गया है। ठीक है, सबसे पहला लाइव की तरह ऑडियंस का, एक सेकंड रुकना। जो चार्ट पे टीपीएसएल वाला फीचर गया था वो वापस आ गया है। दूसरा चीज क्या है ना कि जितना स्मूथ है प्लेटफॉर्म, उतना स्मूथ अभी कोई प्लेटफॉर्म जो है मुझे पर्सनली दिखता नहीं है। ठीक है, किसी का भी बचा हुआ है क्या दोस्त मेरे साथ? मेरे तो आज बोल सकते हो कि एवरेज दिन ही रहा। दिन तो खराब मेरा शुरुआत सुबह से ही हो गया था, सुबह ही क्या पनौती लगा था कि दिन मेरा सुबह से ही खराब हो गया था। वैसे एक चीज और भी है कि जब मार्केट यहां पे बिना लिक्विडिटी का मूव कर सकता है, तो सेम यहां पे भी तो हो सकता है ना कि बिना लिक्विडिटी का फॉल भी कर सकता है, बिना ट्रैप किए झटके से गिर भी सकता है। ये तो यहां भी हो सकता है, जब वहां पे हो सकता है तो यहां होने में क्या दिक्कत है भाई, यहां भी कर वही चीज है कि नहीं। तो उससे कम से कम मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा ना कि मैंने ट्रेड गलत नहीं पकड़ा था। अगर ये यहां से यहां तक आ जाता ना, मैं बैठा क्यों लाइव में मैं बताता हूं, अगर ये यहां पे गया तो आई विल एडमिट कि यस मैं चार्ट ही गलत देखा। ठीक है, कि आई एडमिट मैंने चार्ट गलत देखा, रॉन्ग चार्ट ट्रेडिंग था आ गया। और अगर ये मार्केट गिरता है ना दोस्त, ओफ क्या बोलूं यार, क्या ही बोलूं, क्या बोलूं। देख रहे हो बदमाशी मार्केट का, देखो समझे बात को, ये सीन है मार्केट का। ये देखो, ये
देख लो, ये देखो, मैं समझ गया था यार मार्केट ना गेम खेल रहा है मेरे साथ, सच बता रहा हूँ। बट क्या होता है ना कि इतने लोगों के बीच में जो लाइव करता हूँ ना, तो थोड़ा आप समझिए कि माइंड जो होता है ना, वो ऐसे काम नहीं करता है कि भाई आप, कितना बुक हो गया, 1292 बुक हो गया, 1300, एक झटके और मारे और सोलो, वाह ठीक है। 3 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट दे रहा था मार्केट। ठीक है यार, आज का खत्म करते हैं कोटा, चलो 2.5 लाख 28। हाँ हैवी सेलिंग होगा दोस्त। अरे भाई निकलना भी नहीं चाहिए था, बोले मूड इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया ना ये, कि वो चीज़ें। चलो आप बैठे हो तो आप इस पे एंजॉय करो, समझे, मेरा तो ऐसे भी दिन खराब चल रहा है, तो मैं बस दिन एवरेज करके छोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ एक चीज़ बताओ, क्या बोला था मैं कि मैं इसको देख के जाऊंगा, मैं इसको देख के जाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो मूव आया ना, ये वाला मूव, ये फंसाने के लिए मूव था ये वाला, और मुझे लगा कि ये फंसाया मुझे। ठीक है, मैं थोड़ा सा अर्ली में, आप समझो मेरा विजन समझना। ठीक है, मेरा मेरा विजन समझना आप, कि मेरा क्या विजन था, कि मैं आपको बोल रहा था कि भाई मार्केट जो है ना, पूरा भाई साहब एकदम, क्या ही बोलूं, लफड़ा साला। खैर चलो, आई होप कि किसी का भी पोजीशन बचा होगा तो यू विल मेक, आई थिंक, गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है मार्केट। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। आज सुबह से पनौती लगी थी, हाँ सुबह से ही पनौती लगी थी। क्या मूव दिया भाई, 200 पिप्स भाई साहब, तुम समझ रहे हो, मतलब हद पार मोमेंटम, हद पार मोमेंटम, फाड़ ही दिया ब्रो। आई बुक द प्रॉफिट, गुरुजी सेल, कोई है जो पैसा बना पाया? क्योंकि देखिए भाई, मेरा विजन क्या है ना, मेरा विजन जब तक आपके साथ अलाइन नहीं होगा, आपका विजन होता क्या ना, आप बहुत सारे लोग ना अभी भी जजमेंट होके देखते हैं मुझे कि यार चूतिया ये क्या बताएगा, वो वाला अप्रोच से देखते हैं। अब उस चीज में क्या होता है ना, मुझे सबसे पहले उसके माइंड में उसको दिखाना पड़ता है कि नहीं भाई मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ। बट होता क्या है ना कि यार कितना भी आप लॉजिकल बात करो, आपको पता है कि सामने वाला का स्किल सेट अभी मैच नहीं हुआ है, तो वो नहीं रिलेट कर पाएगा उन चीज़ों से। ठीक है, $500, $3100, चलिए बढ़िया बात है। अगर किसी ने भी ढंग का पैसा बनाया है तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होता है ना, तो वो तुम्हारे भाई को होता है। ठीक है, मैंने भी अच्छा प्रॉफिट कमाया, तुमने देखा ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट मैंने इस पे बनाया, जो कि आई थिंक डिसेंट है। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी अभी फिलहाल के लिए नहीं करता हूँ। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं। हाँ, $800 लॉजिक। अब देखो लॉजिक इसका क्या था, लॉजिक इसका ये था कि मैं चाहता था, मैं समझो मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे एग्रेसिव हो गया कि यार क्या पता ये मोमेंटम अगर यहीं से आ जाएगा ना, तो मैं इसको पकड़ा के थोड़ा हीरो बन जाऊंगा, समझे बात को, तुम्हारा दिल जीत लूंगा, तुम्हारा पैसा थोड़ा कमा लोगे तुम, तो मुझे भी मजा आ जाएगा कि ये ब्रेक डाउन करेगा। क्योंकि मैंने तुमको कैलकुलेट करके यहीं पे बता दिया था कि ये 4 अभी ऑलमोस्ट 140 पे फॉल करेगा, यही लेवल दिया था ना 140 पे, याद है ना आपको? नहीं याद है मैं तो दिखा देता हूं तुमको, देखना क्या बोला था। ठीक है, सुनना, तुमको समझ में आएगा, मैं थोड़ा लॉजिक, मजा आएगा तुमको, थोड़ा सा समझ भी लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि, हाँ इस जगह सुनना क्या बोला था। बीटीसी ने तो थोड़ा सा, अब मान लो ज्यादा ऊपर ना जाके पहले भी गिरता है, तो भी जिस भी जगह पे नेगेटिविटी आएगा, एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट। सजेस्ट करूंगा कि किसी भी जगह पे रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, तो वहां पे एक शॉर्ट का ट्रेड अपन पकड़ सकते हैं। ठीक है, और रेड कैंडल का लो ब्रेक, तो फिर वो क्या होगा कि एक तो यहाँ पे पार्शियल एग्जिट मारेंगे 50 पॉइंट पे, और फिर उसको खींच सकते हैं यहाँ पे 130 140 पे। ये 4631 तक का मेरा लॉजिकल एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, कि ये चीज़ हो। बट क्या हुआ ना कि मार्केट थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस चला गया, और सच बताऊं तो मैं इसके लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया भाई, बट आदमी हूं, गलतियां हो जाती है। इसीलिए मैंने क्या बताया, बता इतना रिजिट मैं इस पे हो गया कि मैं बोला कि भाई साला इसको मैं पहले बैठ के देखूंगा, मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अभी भी चल जाएगा। बताया ना आपको कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी चलेगा, अभी भी चलेगा, और चल ही गया साला। तो वो चीज़ें हैं, खैर कोई नहीं, होता है, नॉर्मल है,
कभी बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होते रहती है। तो इसके लिए तो तैयार ही है तुम्हारा भाई, वैसा कुछ भी नहीं है कि नया हो गया, ठीक है। और हुआ यही कि मार्केट बस थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तक गया और दो बड़े कैंडल्स क्या किए ना, हमें डाइवर्ट किए। दो बड़े कैंडल्स को देख के हम क्या फील करेंगे, ओ माय गॉड बायर आ गया, बायर आ गया, अब तो मार्केट जो है वहां तक जा ही नहीं सकता या कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए वो दो कैंडल्स थे। जैसे ही वो दो कैंडल्स बना, आप देखना उसके बाद मार्केट ने असली गेम खेला, ठीक है। उसी दो कैंडल्स के बाद मार्केट जो है अपना पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से बदला आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें, कहां गया चैट, लॉजिक ओपन होल्ड ओल्ड लाइव स्ट्रीम, अच्छा कर दूंगा कर दूंगा। अच्छा सही बताना, सीखने को मिला आपको? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, एक वर्ड आपने सुना होगा मैं जो बोला था कि भाई मैं ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको लेके जाऊंगा, एक लेसन लेके जाऊंगा। आई एडमिट कि मैंने रॉन्ग चार्ट देखा था, ठीक है। मुझे वो थोड़ा लग रहा था कि भाई मैं गलत चार्ट नहीं देखा हूं यार, गलत चार्ट नहीं देखा हूं, गलत चार्ट नहीं देखा हूं, मैं सही चार्ट देखा हूं। मार्केट स्मार्ट बनने का कोशिश कर रहा है, तो अगर ये इसका हाई ब्रेक करता है ना, तो मैं एडमिट कर लूंगा कि मैं गलत चार्ट देखा था, ठीक है। बट तेरा भाई गलत चार्ट नहीं देखा था, नहीं देखा था गलत चार्ट। बाकी यस, मैं एडमिट करता हूं कि मैंने तुमको यहां पे सीटीसी निकाला। और दोस्त सच बता रहा हूं, मजबूरी है, निकालना पड़ेगा, कल भी निकाल दूंगा सीटीसी। अगर तुम्हारा खुद का स्किल मैच नहीं करेगा मेरे स्किल को, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं तुम्हारा। अगर मैं, तुम देख रहे हो मार्केट किस लेवल पे मैनिपुलेटेड होता है, किस लेवल पे मैनिपुलेट करता है लोगों को, किसी की भी फट जाए यहां पे सोच के। अब आप पूछो, एक बात पूछो, कोई बता सकता है कि मार्केट फॉल क्यों आया यहां से? डू यू वांट टू नो द लॉजिक? मैं बताता हूं लॉजिक। किसको किसको लॉजिक जानना है, एक बार लॉजिक बताओ, लॉजिक पूछो, मैं बताता हूं आपको लॉजिक, ठीक है। अरे बहाना क्या करेगा भाई, मार्केट 1 मिनट पे कर रहे हैं ना अपन, आप समझिए। एक छोटा सा बात मैं आपको बताता हूं, लोग क्या है ना, लोग शिकायत 1000 लेके बैठ जाएंगे मेरे से। क्या शिकायत लेके बैठेंगे कि मैं बहाना मार रहा हूं, ट्रेड चल गया तो उसको ये कर रहा हूं, मतलब तारीफ कर रहा हूं, नहीं चला तो उस पर एक्सक्यूजेस दे रहा हूं। आपको मैं एक फंडामेंटल बात समझाता हूं, और इस बात को अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आईक्यू है तो थोड़ा सोचना, ठीक है, थोड़ा सा सोचना। मैंने 4 स्टॉप लॉसेस खाए, 3-4 स्टॉप लॉसेस खाए, कितना लॉस खाया होगा? 150, 200, 250, 300। एक ट्रेड चला, कितना पैसा दे रहा था? ऑलमोस्ट मैंने यहां पे क्लोज करा 3 लाख का प्रॉफिट दे रहा था, मतलब मान के चलो 2.7 लाख का प्रॉफिट बुक करा। मैं इतना दिन घिस के एक बात सीखा हूं लाइफ में कि जो पैसा बनता है ओवरऑल, एक ट्रेड का बात नहीं है, वो रिस्क रिवॉर्ड से बनता है। अब तुम मुझे कंपेयर करो जाके अदर यूट्यूबर से, मैं तुमको एकदम फैक्ट बताता हूं, उनके एक्यूरेसीज तुमको मेरे से ज्यादा बेटर दिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे कंफर्मेशंस के बाद इधर ट्रेड प्लेस करेंगे, यहां पे जब सारा कंफर्मेशन हाथ में आ जाएगा तब। अब नो डाउट ट्रेड ये भी फेल हो सकता है, ट्रेड मेरा भी फेल हो सकता है, लेकिन इस पे क्या होगा ना कि तुमको थोड़ा सा लगेगा कि यार बंदे में नॉलेज है। 160 पिप्स का ट्रेड दिया, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड 1:98, 1:2 का बना। यहां कभी भी बुक नहीं कर पाओगे, बुक तुम गलत जगह ही करोगे। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं बताता हूं तुमको, कि मैं जो खुद ट्रेडिंग करता हूं वही चीज तुम्हारे ऊपर थोप देता हूं कि भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स हाई रिस्क रिवॉर्ड पकड़ना है। अब अल्ट्रा प्रो मैक्स हाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक लफड़ा आता है। क्या लफड़ा आता है? कि तुमको अल्ट्रा प्रो मैक्स रिस्की जगह पे ट्रेड लेना पड़ेगा, जो कि सच में बहुत ज्यादा रिस्की है। अब जो बंदा मान लो स्टॉप लॉसेस काटने में एक्सपर्ट नहीं है, वो तो 2 मिनट में बाहर हो जाएगा मार्केट से, 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि ट्रेड लिया, यहां पे मैंने बोला शॉर्ट, शॉर्ट को होल्ड मार दिया। क्या रे गौतम भाई ने बोला बढ़िया शॉर्ट पोजीशन है, मस्त पोजीशन है, इसको तो चलना ही चाहिए, बस गया वो, यहां तक मैं उसका पोजीशन वाइप आउट, 0। दूसरा बंदा अभी सीखा है, लेकिन क्या है ना कि उसको मतलब उस लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि चीजें क्या है, तो जैसे ही यहां पे जाएगा, जब सच में पोजीशन बन रहा होगा, उसका हाथ थरथराएगा एग्जीक्यूशन करने से पहले, क्योंकि उसको लगेगा कि ये बड़े बड़े कैंडल्स बना दिए मार्केट। मार्केट हमेशा मैनिपुलेट करता है, मार्केट का काम ही है मैनिपुलेट करना, कि दिखाना कुछ करना कुछ, ठीक है। अब जो मेरे लेवल पे इस चीज को देखना चाहता है या समझना चाहता है, वो इस तरीके से देखो, मेरे नजर से अगर तुम देखो तो होता ना वो ये है कि मैं 4-5 बार गलत होता हूं, 1 बार सही होता हूं। लेकिन 4-5 बार में अगर 250 करके मैं लॉस करूंगा तो 1000 लॉस करूंगा। 1 बार में अगर मैं बुरा बनाऊंगा तो 2000 बनाऊंगा। तो जो 1:8 या 1:, हर चीज का एक कीमत होता है, तो इसका कीमत यही है कि तुमको मल्टीपल टाइम फाइट करना पड़ेगा। ये फाइट भी कम हो जाएगा। मैं एक बात और बता देता हूं, मैं तो लाइव स्ट्रीमर हूं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है कि 1 घंटा में ही मुझे बताना है, बट अगर आप टाइम लगा दो,
समय को फ्लेक्सिबल कर दो कि मैं दिन भर का टाइम है आपके पास, तब ये टाइम भी आपके पास कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा कि आराम से आप जो है एक बेस्ट लेवल को मार्क करो और उस पर ट्रेड करो, तो फिर दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखो लॉजिक अगर तुम पूछोगे तो लॉजिक सीधी बात है, सेल यहीं से आना चाहिए था, नहीं आया। मेरे लिए ये मोमेंटम ट्रैप था, मेरे लिए ये मोमेंटम ट्रैप था, इस लेवल पे ट्रैप था कि मैंने अपने आप को, मुझे सही बताऊं तो अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि यार ये ट्रेड अगर गिर गया ना, मतलब नहीं चला ना, तो मैं एडमिट करूंगा कि मैंने गलत चार्ट देखा। तो वो मेरा माइंड ऐसा लगने लगा। थोड़ा तो बात की आपका स्किल सेट कहता है वो चीज़ कि आपने कुछ ये नहीं देखा। अब बता देता हूं क्या रीजन था, सुनो। 1 आवर का चार्ट पे देखा, 1 आवर का चार्ट पे आप देखोगे कि क्या दिखा रहा है मार्केट, कि 1 आवर के चार्ट पे एक बहुत बड़ा फॉल आया है, इस पे बायर आ गया है, देखना यहां पे बायर आ गया है। बायर आने के बाद यहां पे एक लेवल क्रिएट हुआ था, और मैं एक चीज जानता था कि बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर वो ब्रेकडाउन आएगा तो अगला लेवल यहां पे है, ठीक है। सुनना, ध्यान से सुनना। मैं जब चार्ट को देखा, आपने नोटिस किया होगा, मैंने ये चीज देखा था, तो मैंने यहां पे एक बड़ा नेगेटिविटी देखा, इस पे बायर का ट्रायल देखा, बायर हार चुका है देखा, और लेवल पे देखा। तो मैं एक चीज क्या सोचता था कि अगर यहां पे ये ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक अगले लेवल तक आएगा। अगला लेवल कौन सा है? ये मार्केट का एक गंदा चाल और भी है, लेवल से थोड़ा पहले ही मुड़ जाता है, इसलिए मैंने एक्जैक्टली 31 का लेवल ड्रॉ किया था कि 140 पिप्स का मोमेंटम जो है एटलीस्ट मार्केट देगा, यानी कि यहां तक का, ऑलमोस्ट यहां तक का। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैं सोचा था कि लेवल से थोड़ा पहले, ठीक है। ये सारा चीज देख के अब मैं 1 मिनट पे आ गया कि भाई मैं अगर इस पे घुसना चाहता हूं तो कहां घुस सकता हूं। तो पहला दिमाग मैंने यहां लगाया, बट मार्केट इसको थोड़ा सा और डिले किया, बस डिले किया और कुछ नहीं। बड़ा टाइम फ्रेम का गेम है, सारे बड़े टाइम फ्रेम का गेम है, दैट्स इट। ये जो बड़ा कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये कैंडल क्यों है? 1 आवर का कैंडल का गेम है और कोई गेम नहीं है, सिर्फ 1 आवर कैंडल का गेम। 1 आवर के चार्ट देखो, समझ में आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, लाइक का बटन दबाओ यार, बहुत हेक्टिक रहा, बहुत हेक्टिक रहा। आई नो आप में से बहुत सारे लोग नहीं कमा पाएंगे, उल्टा लॉस किए होंगे। मैं वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा आपका अगला आज नहीं हो, लेकिन एक चीज तो मैं तुमको सही बताऊं, अपने दिल से बता रहा हूं, मैं नहीं करवा सकता हूं तुम्हारा लॉस रिकवर, समझे? तुमको वो इंसान बनना होगा। मेरे हाथ में जो होता है मैं कर देता हूं, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। मैं चाह के भी तुमको सिटी क्या बोला कि भाई तुमको मैंने सिटी से निकाला, मैं स्टॉप लॉस पे बैठा हुआ हूँ, एंट्री पे चला मार्केट तब तक मैं तुमको बताया कि मैं स्टॉप लॉस पे बैठूंगा, स्टॉप लॉस ही लूंगा। क्या करूं बताओ? आपको नहीं दिलवा सकता हूं ना, क्योंकि आपको 4 स्टॉप लॉस दिलवाऊंगा, मुझे तकलीफ हो जाएगा कि भाई यार ये बंदे को अभी बोलेगा कि भाई क्या चूती आदमी है, 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस करवा दे रहा है। पर मैं अपना पैसे का भागीदारी हो, जिस दिन आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी आ जाता है तो वो चीज हो जाएगा, ठीक है। गौतम भैया गलती तो इंसान से होता है। नहीं गलती, अरे गलती कुछ नहीं है यार, गलती क्या है? गलती तब हो जब हम तो हाई रिस्क रिवॉर्ड पकड़ना चाह रहे हैं, तो उतना तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा। प्रॉफिट तो भी देखो, लॉस को भी देखो, प्रॉफिट को भी देखो, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। चलिए ठीक है, बाय एंड टेक केयर दोस्तों, खत्म करते हैं आज का लाइव, ठीक है। मजा आया, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। और सुनिए, जाने से पहले एक बात बोल देते हैं, अगर किसी को भी ग्रुप का एक्सेस, अभी कौन बोल रहा है ग्रुप में फालतू फालतू ट्रेड देता है, देख भाई तुमको दिखाता हूं ग्रुप का ट्रेड, ठीक है। आज का भी ट्रेड देख ले, कल का भी, परसों जो शॉर्ट आया है, शॉर्ट का पूरा मोमेंटम बोल के पकड़वाया कि भाई होल्ड कर, बड़ा पैसा देगा। मैसेज देखना किस तरीके का मैसेज आया है, ठीक है। मैसेज पढ़ो, हैवी सेलिंग आएगा, टाइम मिलाओ, 1% डाउट नहीं है, रिस्क फ्री 30। इतना भाई, इतना बोल के कौन करवाएगा? कौन करवाएगा इतना बोल के? इतना बोल के करवाए। चलो ठीक है, मैं एक चीज मानता हूं कि हमारे टीम मेंबर्स का क्या हो गया ना, आदत मेरे ऐसा हो गया कि बड़ा रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन इतना नहीं है। यहां तो एंट्री है ना ब्रो, इस जगह पे तुम उतना नहीं, पार्शियल एग्जिट करके मैनेज कर लो, क्या दिक्कत है? मैं अपने टीम को बोल बोल के भी थक गया हूं कि जिस जगह तुमने देखा वो मत भेजना, जिस जगह वो बंदा एग्जीक्यूट कर पाएगा वो भेजना। बट नहीं होता है। वो क्या होता है, जब वो बंदा स्क्रीनशॉट ले रहा होता है, जब आप देख रहे होते हो तो उसका गैप आ जाता है। तो वो चीज़ है, ठीक है। बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं कल।